वेलकम टू कहानी यूनिवर्स। यहाँ हम फैंटेसी सिस्टम और कल्टीवेशन नॉवेल्स को हिंदी में समझते और एक्सप्लोर करते हैं। प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग और ट्विस्ट, सब कुछ क्लियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए है। नॉवेल के सभी कॉपीराइट्स उनके असली क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के पास हैं। हम कोई ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर किसी राइट्स होल्डर को इश्यू हो, हम कंटेंट को रिमूव या मॉडिफाई कर देंगे। ने पर एक अतुलनीय आत्मविश्वास से भरी मुस्कान का खुलासा किया और दुनिया में शीर्ष पावर हाउस को देखने के लिए अमर क्यूई रिंग के चारों ओर देखा। हालांकि मुझे पता है कि अगर मैं आपको चुनौती देता हूं तो यह बहुत संभावना है कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन यह सौभाग्य से संबंधित है और मैं इसे आजमाने के लिए तैयार हूं। मैं, प्राचीन स्वर्गीय सम्राट, आपको चुनौती देता हूं। जब वंचू ग्रेट सम्राट की आवाज गिर गई तो अमर क्यूई रिंग के नीचे एक महान सम्राट ने एक शक्तिशाली आभा को एक गहरी आवाज में जवाब दिया। यह शीर्षक प्राचीन काल का महान सम्राट है और सम्राट की दुनिया में इसकी एक बड़ी प्रतिष्ठा भी है। यिन और यांग दादी की तरह हुआंगगु स्वर्गीय सम्राट भी 5 जीवन काल के लिए रहते थे। यिन और यांग महान सम्राट से केवल एक अंतर है, अर्थात उनके जीवन में हुआंगगु महान सम्राट ने वांचू महान सम्राट जैसे आजीवन दुश्मन का सामना नहीं किया। हुआंगगु दादी बेहद प्रतिभाशाली है और जब से वह पैदा हुआ था उसने एक अजेय महिमा दिखाई है। सभी तरह से बढ़ने की प्रक्रिया में उन्होंने सभी प्रकार के विरोधियों को क्षैतिज रूप से धकेल दिया और अंत में दुनिया भर में अजेय विरोधियों को हराया और सफलतापूर्वक खुद को सम्राट के रूप में साबित कर दिया। डॉट 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 फूलों के लिए पूछ रहा है। इस समय हुआंगगु ग्रेट सम्राट का आंकड़ा फ्लिकर हो गया और वह अमर क्यूई रिंग पर दिखाई दिया, जिसका सामना वंचू के महान सम्राट के सिर पर था। वांचू महान सम्राट ने सिर हिलाया, कोई अतिरिक्त बोली नहीं थी। वह स्वाभाविक रूप से हुआंगगु महान सम्राट के बारे में भी जानता था, लेकिन इस समय चाहे वह वंचू के महान सम्राट हो या हुआंगगु महान सम्राट, वे सभी को जीतने का दृढ़ संकल्प था। जैसे प्राचीन महान सम्राट ने कहा, जब उन्होंने अमर क्यूई रिंग पर कदम रखने का फैसला किया और वांचू महान सम्राट को चुनौती दी, तो वह पहले से ही अपनी सभी ताकत के साथ हमला करने के लिए तैयार था। आखिरकार यह अमर दाव के सौभाग्य के बारे में है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सम्राट लुओ वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस के लिए जब भी इतना मामूली मौका होता है तो उन्हें बाहर जाना होगा। पिछले यिन एंड यांग दादी की तरह जिस क्षण हुआंगगु के महान सम्राट ने वंचू महान सम्राट के खिलाफ एक आक्रामक लॉन्च किया, उसने सीधे एक बेहद शक्तिशाली आक्रामक बल जगाया। इस तरह की एक आक्रामक योजना को अपनाने के कारण के रूप में यह पहले उल्लेख किया गया था जब यिन और यांग महान सम्राट और वांचू ग्रेट सम्राट ने सामना किया। आखिरकार महान सम्राट वंचू 6 जीवन के लिए रहते थे। गहन पृष्ठभूमि के संदर्भ में यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो यिन और यांग ग्रेट सम्राट, जो केवल 5 पीढ़ियों के लिए रहते थे, प्राचीन महान सम्राट के साथ तुलना कर सकते हैं। यह इस कारण से है कि प्राचीन महान सम्राट ने मूल रूप से इस द्वंद्व युग के संदर्भ में यिन और यांग महान सम्राट के समान रास्ता अपनाया था। यदि एक स्थिर और स्थिर दृष्टिकोण को अपनाया जाता है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि अंत में नींव की कमी के कारण वे निश्चित रूप से महान सम्राट वांचू के हाथों में हार जाएंगे। जैसे ही आप आते हैं, जैसे ही आप पर हमला करने के लिए दौड़ने की इस पद्धति के माध्यम से, यदि आप अवसर को जब्त कर सकते हैं और इसे एक झपट्टा में जीत सकते हैं, तो यह सही काउंटर मेशर है। इस तरह के विचारों और विचारों को ध्यान में रखते हुए इस समय हुआंगगु महान सम्राट द्वारा शुरू किए गए आक्रामक की पहली लहर ने वर्तमान स्थिति में सबसे शक्तिशाली आक्रामक सम्राट को प्रेरित किया है। इस तरह के एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और आतंकवादी आक्रामक बल के माध्यम से वे वांचू दादी को एक झपट्टा में हराना चाहते हैं। जब यिन और यांग ग्रेट सम्राट का सामना करते हैं तो वांचू ग्रेट सम्राट ने पहले ही इस तरह की आक्रामक लय महसूस की है। यद्यपि प्राचीन महान सम्राट और यिन और यांग महान सम्राट ने अलग अलग रास्ते अपनाए, सामान्य तौर पर वे दोनों महान सम्राट हैं जो 5 जीवन काल के लिए रहते हैं। इसलिए अंतिम हमले में निहित शक्ति के संदर्भ में कुल मिलाकर अंतर बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए हुआंगगु महान सम्राट वांचू महान सम्राट से प्रेरित भयंकर आक्रामक लय का सामना करना तुरंत अनुकूलित हो गया। अध्याय 285 ताओ याओ की चिंताएं। हालांकि इस समय प्राचीन महान सम्राट से प्रेरित आक्रामक बहुत हिंसक था। यहां तक पिछले यिन और यांग ग्रेट सम्राट के आक्रामक की तुलना में यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है, यह और भी बुरा है। लेकिन वांचू ग्रेट सम्राट की ताकत के साथ वह इससे निपटने के अनुभव के आधार पर अच्छी तरह से अनुकूलित कर सकता है। हालांकि इस समय हुआंगगु ग्रेट दीदी ने लगभग एक चरम आतंकवादी आक्रामक प्रदर्शित किया था, लेकिन जब वंचू महान सम्राट इसे संभालने और शांति से निपटने में सक्षम था, तो इसका मतलब था कि हुआंगगु के महान सम्राट की संभावना महान नहीं थी। अमर क्यूई एरेना के तहत हुआंगगु ग्रेट सम्राट और ग्रेट सम्राट की दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस, जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो वे सभी अपने विचार थे। ये यांग और ताओ एरेना द्वंद्व युद्ध में बहुत रुचि नहीं रखते हैं। फिनिश वेदी पर चढ़ने से पहले ये यांग की ताकत की बात करते हुए सबसे अच्छे रूप में वे यिन और यांग ग्रेट सम्राट हुआंगगु महान सम्राट 850 के बराबर थे। हालांकि जब ये यांग पहली बार वेदी पर चढ़ने वाले थे तो उन्होंने जो लाभ प्राप्त किए वे बस बहुत अच्छे थे। इसने आपको यांग की ताकत को आसमान छूने की अनुमति दी। और पावर बूस्टिंग प्रमोशन की इस लहर के बाद एक बात कहने के लिए है, ये यांग वास्तव में दिलो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता है। ये लैंग वंचू के महान सम्राट के बाद चुनौतियों की इस लहर को स्वीकार करने के बाद यह अनुमान लगाया जाता है कि कुछ लोग अमर क्यूई क्षेत्र में जाने की हिम्मत करेंगे। आखिरकार यह नियम बहुत स्पष्ट है। एक बार जब आप अमर क्यूई एरेना में हार जाते हैं तो आप जियानिची स्पेस में गुड फॉर्चून से पूरी तरह से अछूता हो जाएंगे और एक पल में टेलीपोर्ट किया जाएगा। और अब जब वांचू ग्रेट सम्राट ने इतनी मजबूत लड़ाकू शक्ति दिखाई है तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उन्हें अमर क्यूई क्षेत्र में पहिया लड़ाई के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह वांचू के महान सम्राट इस द्वंद्व को जीतने के बाद केवल कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अमर क्यूई क्षेत्र में वांचू महान सम्राट को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। और इस क्षेत्र की लड़ाई खत्म होने के बाद एक उच्च संभावना है कि होंगयू महान सम्राट आपको चुनौती देगा। ये लैंग यह होंगबाओ महान सम्राट बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। उसका सामना करते हुए क्या आपको आत्मविश्वास है? ताओ याओ ने अमर क्यूई रिंग पर नजर डाली, जहां वांचू के महान सम्राट और हुआंगगु महान सम्राट जमकर लड़ रहे थे। अपनी अभिव्यक्ति में चिंता का संकेत देने के साथ उसने यान से इस तरह से पूछा। अमर क्यूई क्षेत्र में पिछले द्वंद्व में ताओ ने अपनी अलौकिक शक्ति दिखाई। सुपरइम्पोज्ड कॉम्बैट पावर की अलौकिक शक्ति पद्धति के तहत जोरदार टोंग्यो महान सम्राट ताओ याओ के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे और ताओ द्वारा तुरंत पराजित किया गया था। और यह इस समय की स्थिति है। हालांकि यह कहा जाता है कि अपने स्वयं के विशेष अनुभव के कारण ताओ ने कॉम्बैट पावर को सुपरइम्पोजिंग की अलौकिक शक्ति पद्धति को जगाया। लेकिन ताओ यह नहीं सोचेंगे कि वह इस वजह से पारगमन के दायरे में अजेय थी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, दिलो महान दुनिया में महान सम्राट स्तर के पावर हाउस ताओ के बराबर हैं। यदि यह कहा जाता है कि अलग अलग लोगों के बीच वास्तविक विभाजन है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि होंगयू महान सम्राट, जो 9 जीवन के लिए रह चुके हैं, एक अकल्पनीय स्तर पर बिल्कुल भयानक है। 9 चरम रास्ते सभी समाप्त हो गए हैं, जो अपने आप में एक अत्यंत अतिरंजित चीज है।
लेकिन अब यह कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, खासकर जब ताओ होंगू महान सम्राट को गुप्त रूप से देख रहा था। उसने होंगू महान सम्राट के देवता से उत्पीड़न की एक बेहोश भावना महसूस की। इसने ताओ को यांग के बारे में चिंता करने में मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि ताओ को पता नहीं था कि फिनिश वेदी पर चढ़ने के बाद आपको यांग को कितना मौका मिला। और होंगू महान सम्राट की ताकत ने क्यू को चौंका दिया। भले ही ताओ ने दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड के पावर हाउस के अनुसार अलौकिक शक्ति की अलौकिक शक्ति को जागृत किया है, लेकिन अगर ताओ को होंग्यू के महान सम्राट का सामना करना पड़ता है तो वह बहुत डर जाएगी। मैं वास्तव में थोड़ी सी भी समझ नहीं है। आखिरकार होंग्यू महान सम्राट ने 9 जीवनकाल जिया है, लेकिन होंग्यू महान सम्राट की स्थिति के साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह शिखर महान सम्राट होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, खजाना महान सम्राट को अलौकिक शक्ति जोड़ने के लिए जागृत किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में होंग्यू ग्रेट सम्राट की लड़ाई की शक्ति विचलित हो गई थी, जो कि युद्ध के देवता को सुपरइम्पोज कर रही थी, एक बेहद भयानक स्तर तक पहुंच गई होगी। इस बिंदु के बारे में सवाल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। उत्पीड़न के बेहोश भावना से जो स्वाभाविक रूप से ताओ के दिल में उठता है जब उसने होंग्यू महान सम्राट का सामना किया, तो यह पहले ही सामने आ चुका है। यह ठीक इस वजह से है कि ताओ इस समय बेहद चिंतित है। यदि ये यांग होंग्यू ग्रेट सम्राट के साथ द्वंद्व युद्ध में हार जाते हैं, हालांकि अभी भी ये यांग जैसे अस्तित्व के लिए एक मौका है जो फिनिश लाइन की वेदी पर चढ़ गया है, तो वह कम या ज्यादा अमरता का सौभाग्य प्राप्त करने में विफल हो सकता है। कुछ से प्रभावित। इसके बारे में यह स्पष्ट रूप से अपरिहार्य है। चिंता मत करो, चिंता मत करो। ये यांग ने ताओ को यह कहते हुए सुना और ताओ के चेहरे पर चिंतित अभिव्यक्ति को देखते हुए उसके मुंह के कोने पर एक मामूली मुस्कान दिखाई दी। इस समय ये यांग निश्चित रूप से जानते थे कि ताओ क्यों चिंतित थे। वास्तव में इस समय ये यांग के लिए यह बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था कि होंग्यू महान सम्राट ने उन्हें सार्वजनिक रूप से चुनौती दी थी। ये यांग ने इसे दिल से नहीं लिया। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप अपनी खुद की स्थिति को सबसे अच्छा जानते हैं। यू यांग के बाद फिनिश वेदी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, इससे उन्हें जो लाभ मिला था वे बहुत महान थे। और यह किसी भी तरह से नहीं है कि होंग्यू महान सम्राट क्या मैच कर सकते हैं। इसलिए ये यांग अपने आप में विश्वास से भरा है। परिपूर्ण स्पेस में फेरी चांस गुड फॉर्चून, हम इसे एक उच्च संभावना के साथ प्राप्त करेंगे। मेरे लिए इस होंगू महान सम्राट की चुनौती के लिए मुझे यकीन है कि इसे कैसे निपटना है। ये यांग ने बेहोश मुस्कुराया और तियाओ तियान में जोड़ा। यह सुनकर कि यांग ने क्या कहा, ताओ की चिंताओं ने थोड़ा सा विघटित हो गया। जबकि ये यांग और ताओ कम आवाजों में चर्चा कर रहे थे, अमर क्यू एरेना में वांचू के महान सम्राट और हुआंगगू महान सम्राट के बीच द्वंद्व लगभग सफेद गर्म स्तर पर पहुंच गया था। ऐसी परिस्थितियों में जब दोनों पक्षों के बीच का द्वंद्व 4.8 में इस बिंदु पर पहुंच गया, तो हुआंगगू ग्रेट सम्राट के पक्ष की गिरावट अनिवार्य रूप से दिखाई दी। वांचू ग्रेट सम्राट के रूप में ठीक उसी तरह जब उन्होंने यिन एंड यांग ग्रेट सम्राट का सामना किया, ऐसा लगता है कि वह इस चरम हमले के दौरान बहुत प्रभावित हुए थे। उसी समय एक बड़ी खपत भी थी और यहाँ तक उसके शरीर पर बहुत अधिक चोटें भी थीं। लेकिन वांचू ग्रेट सम्राट भी एक महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस है जो टर्मिनल वेदी पर पहुंच गया है। टर्मिनल वेदी पर प्राप्त लाभ निश्चित रूप से वेदी के नीचे फ्यूजन पर सम्राट गिर गई दुनिया के शीर्ष पावर हाउस द्वारा प्राप्त किए गए लोगों के लिए तुलनीय नहीं है। इस दृष्टिकोण से इस द्वंद्व युद्ध के परिणाम को वास्तव में बहुत जल्दी भविष्यवाणी की जा सकती है। कई दर्शकों ने यह देखा है। अध्याय 286 बहुप्रतीक्षित प्रदर्शन। वास्तव में जब हुआंगगू महान सम्राट और वांचू महान सम्राट के बीच टकराव इस बिंदु पर पहुंच गया, तो हुआंगगू के महान सम्राट ने खुद को समस्या देखी। एक बात कहने के लिए है, इस समय हुआंगगू महान सम्राट ने अपने दिल में थोड़ा कड़वा महसूस किया। आखिरकार यह स्थिति वैसा नहीं है जैसा कि उसे उम्मीद थी। मूल रूप से हुआंगगू के महान सम्राट को खुद पर पूरा भरोसा था, यह सोचकर कि वह अमर क्यू रिंग पर खड़ा होगा और वांचू के महान सम्राट को चुनौती देगा और उसके पास लड़ने की ताकत होगी। लेकिन अब इस परिणाम ने चेहरे में हुआंगगू महान सम्राट को गंभीर रूप से थप्पड़ मारा है। जब प्राचीन महान सम्राट के बेहद भयानक आक्रामक आ गए, तो वह वांचू महान सम्राट को एक झपट्टा में नीचे नहीं ले जाने में सक्षम नहीं था और वह लगभग अपने दिल में परिणाम जानता था। यह सिर्फ इस बात को कैसे कहना है, भले ही प्राचीन स्वर्गीय सम्राट ने खुद को महसूस किया हो, लेकिन उसके दिल में वह कुछ अनिच्छुक था। आखिरकार जिस क्षण उन्होंने महान सम्राट वांचू को चुनौती देने के लिए अमर क्यू रिंग पर कदम रखा, वह पहले से ही कई चीजों को निर्धारित कर चुका था। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में प्राचीन महान सम्राट के लिए उनके पास वास्तव में कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार पिछले टोंगी महान सम्राट सबसे अच्छा उदाहरण है। 27 जब टोंगी के महान सम्राट को हराया गया था, तो उसे सीधे अमरपूल स्थान से बाहर निकाल दिया गया था। और अब हुआंगगू के महान सम्राट भी ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। यदि वह वांचू महान सम्राट को चुनौती देने में विफल रहता है, तो इसका मतलब यह होगा कि हुआंगगू के महान सम्राट पूरी तरह से सौभाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर खो देंगे। यह इस कारण से ठीक है कि प्राचीन महान सम्राट के लिए उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हालांकि प्राचीन महान सम्राट अपने दिल में यह जानते थे, लेकिन इस समय उनके पास वास्तव में ऐसा करने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। यह सिर्फ इतना है कि यह बेकार है कि महान सम्राट कितना अनिच्छुक है। अंत में जब हुआंगगू महान सम्राट एक सच्ची सीमा तक पहुंच गया, तो टर्मिनल वेदी से प्राप्त वांचू महान सम्राट ने जिस शक्ति को प्राप्त किया, वह आखिरकार प्रकट हुआ। इस तरह परिणाम बहुत अधिक सस्पेंस नहीं होगा, क्योंकि इस समय हुआंगगू महान सम्राट, जो लगभग थक गया था, स्पष्ट रूप से वांचू महान सम्राट की नई ताकत के आक्रामक के लिए खड़े होने में असमर्थ था। एक मफल धमाके के बाद वांचू दादी ने हुआंगगू महान सम्राट की छाती को मुक्का मारा। इस पंच में निहित शक्ति बेहद विशाल है। वांचू ग्रेट सम्राट के पंच के तहत हुआंगगू महान सम्राट को सीधे बमबारी की गई और पीछे की ओर उड़ान भरी। इस समय इस द्वंद्व युद्ध का परिणाम पूरी तरह से सामने आया है। हुआंगगू महान सम्राट इस तरह से हार गया। हालांकि हुआंगगू महान सम्राट इस समय बेहद अनिच्छुक था, लेकिन मुझे यह बात कैसे कहनी चाहिए, वह इस परिणाम के सामने कुछ भी बदलने के लिए शक्तिहीन था। मैं हार गया। जीतने के लिए वांचू ग्रेट सम्राट को बधाई। प्राचीन महान सम्राट के चेहरे पर एक बहुत कड़वी मुस्कान दिखाई दी और जब शब्द गिर गए, तो उसके शरीर पर एक रहस्यमय प्रकाश दिखाई दिया। यह रहस्यमय प्रकाश उस रहस्यमय प्रकाश के समान दिखता है जो पहले टोंगी के महान सम्राट पर गिर गया था। फिर इस रहस्यमय प्रकाश से घिरा हुआ प्राचीन महान सम्राट का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो गया और अंत में पूरी तरह से गायब हो गया। इस दृश्य को देखकर अमर क्यू रिंग के तहत सम्राट गिरने वाली दुनिया में सभी शीर्ष विशेषज्ञों के भाव अचानक बेहद जटिल हो गए। बेशक वे जानते थे कि इस दृश्य का क्या मतलब है। यह इंगित करता है कि प्राचीन महान सम्राट की हार के बाद उसे सीधे अमरपूल स्थान से बाहर निकाल दिया गया था और वह फेरी पूल स्पेस में फेरीलैंड के अवसर में एक सौभाग्य भी होगा। यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। ठीक उसी तरह जैसे ताओ ने पहले ही यांग से कहा था, अगर वे परी तालाब की जगह में रहना जारी रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी भाग्यकारक का एक निशान होगा जिससे उन्हें कुछ परी अच्छे अवसर प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। लेकिन अगर यह सीधे टेलीपोर्ट किया जाता है और पूरी तरह से फेरी पॉन्ड स्पेस छोड़ देता है, तो ऐसा कोई मौका नहीं होगा।
इस समय अमरक्यूई रिंग के तहत दुनिया में गिरने वाले सम्राट के शीर्ष पावर हाउस उनके दिलों में इस मामले के बारे में सोचने में मदद नहीं कर सकते थे। वे इस व्यापार को बंद कर रहे हैं, अमरक्यूई क्षेत्र में सवार होकर और वांचू की शुरुआत में महान सम्राट को चुनौती दे रहे हैं, उनके जीतने की संभावना क्या है? इस तरह की चुनौती का क्या मतलब है अगर बाधाएं पतली हैं? लेकिन जो कोई भी सम्राट लुओ की महान दुनिया में शीर्ष पर चढ़ सकता है, वहां कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में वे आसानी से एक निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि ताओ ने अमरक्यूई एरेना में चौंकाने वाली लड़ाकू शक्ति दिखाई थी, ताओयाओ ने सीधे दर्शकों के चारों ओर देखा और एक चुनौती शुरू की, लेकिन अमरक्यूई एरेना में किसी ने भी मंच लेने की हिम्मत नहीं की। और अब वांचू महान सम्राट, यिन और यांग महान सम्राट और हुआंगगु महान सम्राट, दो महान सम्राटों का सामना करने के बाद जो 5वीं बार जीत गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन दो लड़ाई के साथ वांचू महान सम्राट को भी हराया गया है, सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठा स्थापित की। आखिरकार इन दो युगल में वंचू ग्रेट सम्राट का प्रदर्शन समस्या को समझाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अब यह कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जब हुआंगगु के महान सम्राट को हराया गया था और उसे परिपूर्ण स्थान से दूर भेज दिया गया था, वांचू महान सम्राट फिर से मिल्की व्हाइट लाइट से घिरा हुआ था। इस तरह का दृश्य एक से अधिक बार दिखाई दिया है। सफेद रोशनी के साथ वांचू महान सम्राट फिर से अपने शिखर राज्य में लौट आए। क्या कोई साथी डाविस्ट है जो मुझे चुनौती देना चाहता है? मैं हमेशा इंतजार कर रहा हूं। इस समय महान सम्राट वंचू अच्छे मूड में है। इस बिंदु के बारे में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वास्तव में इस समय वांचू ग्रेट सम्राट ने भी उनके दिल में एक प्रीमियर किया था। यही कारण है कि जब उन्होंने यिन एंड यांग महान सम्राट को एक हताश स्थिति के लिए मजबूर किया, तो उन्हें बेहद पागल और चरम सड़क पर ले जाना पड़ा और प्राचीन 150 महान सम्राट को हराया। मजबूत। और यह अब स्थिति है जब दिलो महान दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस ने अपने दिलों में एक संतुलन बनाया, वे सभी चुप हो गए। अमरक्यूई क्षेत्र के तहत मौन था। यह स्थिति वास्तव में महान सम्राट वंचू द्वारा उम्मीद की गई थी। चूंकि कोई भी साथी डोइस्ट मुझे फिर से चुनौती नहीं देता है, इसलिए यहां चुनौती को स्वीकार करना कुछ समय के लिए समाप्त हो जाएगा। अगर कोई साथी डाविस्ट है जो मुझे बाद में चुनौती देना चाहता है, तो वांचू किसी भी समय मंच पर आ सकते हैं। वांचू ग्रेट सम्राट के बोलने के बाद वह सीधे अमरक्यूई रिंग से उतर गए। यह सिर्फ इतना है कि जब तक वांचू के महान सम्राट ने अमरक्यूई रिंग से कूद नहीं लिया, तब तक किसी ने भी वांचू महान सम्राट को फिर से चुनौती नहीं दी। इस बिंदु पर सम्राट की महान दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस ने अपने दिलों में समझा कि मूल रूप से कोई भी वांचू महान सम्राट को चुनौती नहीं देगा। इस समय घटनास्थल पर कई लोगों की आंखें मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन होंग्यू महान सम्राट और तुयांग पर गिरती हैं। वास्तव में सम्राट की गिरावट की दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के लिए इस द्वंद्व युद्ध का निस्संदेह एक अत्यंत आकर्षक इतिहास है। आखिरकार होंग्यू महान सम्राट परम महान सम्राट है और ये यांग की उत्पत्ति अज्ञात है, लेकिन वह एक सिर से होंग्यू दादी को हराने में सक्षम है। अध्याय 287 शांत टकराव अदृश्य उत्पीड़न। मूल रूप से दिलो महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के लिए वे और भी अधिक आश्वस्त थे कि होंग्यू महान सम्राट जीत सकते थे। हालांकि ताओ और टोंगी के महान सम्राट के बीच पिछले टकराव में उसने अपनी बेहद शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति दिखाई। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस द्वंद्व युद्ध में ताओयाओ ने एक प्रदर्शन दिखाया जो केवल एक महान सम्राट द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सम्राट की लैंडिंग ग्रेट वर्ल्ड में तथाकथित चरम महान सम्राट, इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए जागृत महान सम्राट स्तरीय बिजली घर है, जिसने अलौकिक शक्ति की अलौकिक शक्ति में महारत हासिल की है। सामान्य परिस्थितियों में केवल महान सम्राट स्तर के पावर हाउस जो 5 जीवन काल या उससे अधिक समय तक रहते हैं, अलौकिक शक्ति की अलौकिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। यह सिर्फ इतना है कि ताओ की स्थिति बहुत खास है, क्योंकि दिलो ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस के लिए ताओयाओ और ये यांग पतली हवा से बाहर दिखाई देते थे। इससे पहले किसी ने ताओयाओ और ये यांग के बारे में नहीं सुना था। ये दो अजीब महान सम्राट थे। उनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। हालांकि यिन एंड यांग होली लैंड के ये यांग के सफल निर्माण के साथ संयुक्त इसने सम्राट फॉलन वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस बना दिया। यह अनुमान लगाते हैं कि ये यांग और ताओ यिन और यांग पवित्र भूमि से संबंधित हो सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि वे यिन और यांग पवित्र भूमि के बारे में बहुत कम जानते हैं। लेकिन इस स्थिति में इसे बस और स्पष्ट रूप से रखने के लिए ये यांग और ताओ दो पूरी तरह से अजीब अस्तित्व हैं। यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट, युनशी महान सम्राट, हेंगगु महान सम्राट आदि जैसे शीर्ष पावर हाउस बिल्कुल भी नहीं जानते कि क्या ताओयाओ और ये यांग उन महान सम्राटों से संबंधित हैं जो कई जीवनकाल के लिए रहते हैं। किसी भी मामले में अब ताओयाओ ने दुर्जय लड़ाकू शक्ति दिखाई है जो केवल महान सम्राट के पास हो सकती है। ये यांग के सामने ताओ ने आज्ञाकारी होने का एक और रूप दिखाया। इस तरह दिलो ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस में ये यांग के बारे में बहुत सारे अनुमान थे। आखिरकार ये यांग एक अनुयायी के रूप में एक शीर्ष महान सम्राट को वश में करने के बराबर है। बस इसके बारे में सोचें, इस तरह की चीज दिलो ग्रेट वर्ल्ड के शीर्ष पावर हाउस को कैसे झटका दे सकती है। वे वास्तव में हैरान थे और उन्हें नहीं पता था कि ये यांग कितना शक्तिशाली थे। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जब वांचू के महान सम्राट ने अमरक्यूई रिंग से नीचे कदम रखा, तो यह स्पष्ट था कि लॉन्च की जाने वाली अगली चुनौती जाहिर है कि होंग्यू के महान सम्राट बनाम ये यांग। इस समय युनशी महान सम्राट और अनंत महान सम्राट, दो शिखर महान सम्राट जो 7वें और 8वें जीवन जीते थे, इस संबंध में भी विचार और विचार थे। यह सिर्फ इतना है कि जब होंगू महान सम्राट ने ये यांग को एक चुनौती शुरू करने का नेतृत्व किया, तो उन्होंने हार मान ली। क्योंकि यद्यपि वे दोनों चरम महान सम्राट हैं, लेकिन यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि चरम महान सम्राटों के बीच युद्ध शक्ति में एक अंतर भी है। पहले ताओ की तरह, हालांकि दिलो ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस को पता नहीं था कि ताओ ने कितने जीवन जीते थे। लेकिन ताओ के टोंग्यू महान सम्राट के साथ टकराव के माध्यम से सुपरइम्पोज्ड कॉम्बैट पावर के स्तर से पता चला, अर्थात बहुत सारी चीजें परिलक्षित होती हैं। इस दृश्य में होंग्यू ग्रेट सम्राट, युनशी ग्रेट सम्राट और अनंत महान सम्राट, ये तीन बेहद शिखर महान सम्राट जिन्होंने अलौकिक शक्ति को भी जगाया है, वे ताओ को दिखाए गए युद्ध शक्ति को देख सकते हैं। यह संभवतः महान सम्राट के स्तर तक पहुंच गया जो छठी दुनिया के आसपास था। इस बिंदु पर इसके बारे में बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। दिलो महान दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस उनकी ताकत की कमी के कारण कुछ भी गलत नहीं देख सके। होंग्यू के महान सम्राट और अन्य के लिए जो ताओ से अधिक मजबूत हैं, वे ताओ की ताकत के स्तर को देख सकते हैं, जो बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। क्योंकि यहाँ तक ताओ को यह स्वीकार करना चाहिए कि सम्राट की दुनिया में इन तीन चरम महान सम्राटों के सामने होंग्यू महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और हेंगगु महान सम्राट वास्तव में ताओ को जीतने में थोड़ा आत्मविश्वास नहीं है। यहाँ तक ताओ भी इस बिंदु को पहचानता है, दूसरों को अकेले रहने दें। यह सिर्फ इतना है कि यांग ने अब तक कोई कदम नहीं बनाया है, इसलिए कि यांग की वर्तमान ताकत कितनी दूर तक पहुंच गई है, सम्राट की दुनिया के सामान्य पावर हाउस का उल्लेख नहीं करने के लिए यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट भी स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। यह देखकर कि कोई भी टर्मिनल वेदी पर 6 लोगों को चुनौती नहीं दे रहा था, होंग्यू महान सम्राट पहले से ही किसी भी समय इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। साथी डोइस्ट, मैं आपको चुनौती देने जा रहा हूं। कैसे साथी डोइस्ट के बारे में? होंग्यू महान सम्राट ने ये यांग को देखा और पूरी तरह से कहा,
उस मामले में चलो मंच पर जाते हैं। ये यांग के मुंह के कोने पर एक सपाट मुस्कान दिखाई दी। वास्तव में इस समय ये यांग यह भी देखना चाहते थे कि होंगू ग्रेट सम्राट की लड़ाकू शक्ति, शिखर महान सम्राट जो नौजीवन के लिए रह चुके थे, क्या था कि मुकाबला शक्ति थी। यह सुनकर कि यांग ने क्या कहा, होंगू महान सम्राट ने सिर हिलाया और सीधे अमर क्यूई रिंग पर चकमा दिया। ये यांग ने यहाँ देरी नहीं की और ये यांग ने कोई कदम नहीं देखा। पलक झपकते ही ये यांग भी अमर क्यूई की अंगूठी पर दिखाई दिए। इस समय अमर क्यूई रिंग पर ये यांग और होंगू महान सम्राट एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उन दोनों में से कोई शक्तिशाली और सम्मोहक आभा नहीं था, लेकिन दृश्य का वातावरण अनजाने में गंभीर हो गया। अमर क्यूई रिंग के तहत दर्शकों की भीड़ ने ये यांग और होंगू महान सम्राट को देखा, जो अमर क्यूई रिंग पर खड़े थे, शांति से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या चल रहा था और उन्हें अचानक एक भारी एहसास हुआ। मुझे इस भावना का वर्णन कैसे करना चाहिए, जैसे कि अचानक मेरे दिल पर एक भारी बोझ दबाव था। इस क्षेत्र में भी एक अदृश्य दमनकारी वातावरण है। ताओयाओ ने अमर क्यूई रिंग पर ये यांग और होंगू महान सम्राट को देखा, उसका चेहरा थोड़ा गरिमापूर्ण था। कुछ आश्चर्य भी हैं। डिलो ग्रेट वर्ल्ड में सभी शीर्ष पावर हाउस आपको यांग की उत्पत्ति को नहीं जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ताओ को या तो पता नहीं है। वास्तव में ताओयाओ की लड़ाकू शक्ति हमेशा कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की महान दुनिया से गुजरने से पहले यांग से अधिक थी। इस बिंदु के बारे में न तो ताओयाओ और न ही ये यांग के पास खंडन करने के लिए कुछ भी है। यद्यपि उनके बीच संबंध इस तरह है, यह निर्विवाद है कि इससे पहले वे पहले से ही अलग ताओवाई में प्रवेश कर चुके हैं। युद्ध शक्ति वास्तव में मजबूत है। कन्फ्यूशियवाद और ताओवाद की दुनिया से प्राप्त विशाल संसाधनों को पचाने के बाद ये यांग की ताकत आसमान छू गई। हालांकि उन्होंने दायरे पर सफलता नहीं दी, लेकिन ये यांग की लड़ाकू शक्ति वास्तव में इतनी महान है कि यह स्तर से परे है। जब तक वे इस बार डिलो महान दुनिया में प्रवेश नहीं करते थे, तब तक ताओ की ये यांग की ताकत की समझ मूल रूप से इस स्तर पर रही। लेकिन अब जब ये यांग अमर क्यूई रिंग पर खड़े हैं और होंगयू के महान सम्राट का सामना कर रहे हैं, जो इस तरह के शांत तरीके से नौवीं दुनिया से बच गए हैं, ताओ ने अचानक पता चलता है कि ये यांग की लड़ाकू शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि उसे इसका एहसास नहीं हुआ। यह एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जिसके माध्यम से मैं भी नहीं देख सकता। कहने के लिए एक बात है, तुयांग के साथ जो बदलाव हुआ वह ताओ ने इसे देखने के बाद थोड़ा हैरान महसूस किया। अध्याय 288, साथी डाओइस्ट, आप वास्तव में एक विशेषज्ञ हैं। ताओ याओ को ठीक से पता नहीं था कि जब ये यांग की लड़ाकू शक्ति अचानक इतनी शक्तिशाली हो गई थी, क्या यह हो सकता है कि फिनिश लाइन वेदी पर ये यांग की ताकत बढ़ाई गई थी। इस समय ताओ याओ मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके दिल में इस तरह के संदेह थे। यह सिर्फ इतना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता जब तुयांग की ताकत में सुधार हुआ। ताओ के लिए ये यांग इस समय होंगयू महान सम्राट का सामना करने में सक्षम थे, बिना मामूली नुकसान को खोए। बहुत खुश। अमर क्यूई एरेना के रूप में दिलुओ दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के अन्य दर्शकों, अमर क्यूई क्षेत्र में टकराव के दृश्य को देखने के बाद वे बहुत आश्चर्यचकित नहीं थे। हालांकि वे यह भी नहीं जानते कि ये यांग की उत्पत्ति क्या है। लेकिन जब होंगयू महान सम्राट ने यांग को चुनौती देने की पहल की, तो बस इस बिंदु पर भरोसा करना यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि तुयांग को सरल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये यांग और होंगयू महान सम्राट अमर क्यूई रिंग पर खड़े थे। उन्होंने किसी भी शानदार कार्रवाई को प्रकट नहीं किया, वे बस शांति से खड़े थे और उन्होंने किसी भी आक्रामक आभा को प्रकट नहीं किया। लेकिन एक बात जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए वह यह है कि उन दोनों से निकलने वाली आभा वास्तव में बहुत मजबूत है। साथ ही डोइस्ट से पूछने की हिम्मत, क्या आप जियानची अंतरिक्ष में एक स्थानीय स्ट्रॉन्गमैन हैं? होंगयू महान सम्राट ने अपने दिल में 557 बार ये यांग को सीधे देखा। वास्तव में उन्हें हमेशा इस तरह के संदेह थे। आखिरकार होंगयू महान सम्राट ने कभी भी यांग को महान सम्राट गिर गई दुनिया में कभी नहीं देखा था। बेशक ये यांग के अलावा त्यान है। होंगयू महान सम्राट और डिलो ग्रेट वर्ल्ड में अन्य शीर्ष पावर हाउस की नजर में ये यांग और ताओ वास्तव में पावर हाउस लग रहे थे, जो पतली हवा से बाहर दिखाई दिए। आखिरकार अगर वे अपना रास्ता साबित करते हैं और दिलुओ महान दुनिया में सम्राट बन जाते हैं, तो उन्हें कोई सांस नहीं लेनी चाहिए। विशेष रूप से इस स्तर के एक बिजली घर के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की मंजूरी प्राप्त करना और इससे बचने के लिए बेहद मुश्किल है। लेकिन अब ऐसी बात बस हुई। वैसे भी जहां तक ग्रेट सम्राट का संबंध है, वह यह नहीं मानता है कि दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड में कोई भी महान सम्राट स्तर का बिजली घर है जो इस तरह के कम प्रोफाइल को रख सकता है। आखिरकार यह अकेले होंगयू दादी नहीं है जिसने ये यांग के बारे में नहीं सुना है, यहाँ तक अन्य शीर्ष पावर हाउस भी। इस तरह यह इस मामले को थोड़ा अजीब बनाता है। इसके अलावा होंगयू ग्रेट सम्राट के दिमाग में उनका मानना कि वह जो 9 जीवन जी चुके हैं, सम्राट की दुनिया में पृथ्वी स्तरीय पावर हाउस के बीच बिल्कुल अद्वितीय हैं। विशेष रूप से होंगयू ग्रेट सम्राट ने सफलतापूर्वक अलौकिक शक्ति को जगाने के बाद 9वीं दुनिया की अलौकिक शक्ति होंगबाओ महान सम्राट का सबसे बड़ा लाभ बन गई। यहाँ तक युनशी महान सम्राट जो 7 जीवन के लिए रहते थे और अनंत महान सम्राट जो 8 जीवन के लिए रहते थे, वास्तव में होंगयू महान सम्राट द्वारा बहुत नहीं माना जाता है। भले ही उनमें से 2 भी दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड में शिखर महान सम्राट हैं, जो कि 9 जीवन के लिए रह चुके होंगयू महान सम्राट हैं, उनकी वास्तविक ताकत की बहुत स्पष्ट समझ है। उन्होंने नहीं सोचा था कि 2 चरम महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और अनंत महान सम्राट, उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि होंगयू महान सम्राट सोचता है कि वह डिलो की महान दुनिया में एकमात्र अस्तित्व है। जियानची स्पेस खोले जाने से पहले होंगयू महान सम्राट सबसे पहले शांची अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले थे। प्रतीत होता है कि अंतहीन शांत मार्ग पर कदम रखते हुए होंगयू महान सम्राट का आत्मविश्वास और भी प्रचुर मात्रा में है। होंगयू महान सम्राट के दृष्टिकोण में अपनी ताकत के साथ वह फिनिश लाइन तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन जब होंगयू महान सम्राट टर्मिनल वेदी में आए, तो उन्होंने पाया कि वेदी पर एक अतिरिक्त यांग था। इस परिणाम ने वास्तव में होंगयू महान सम्राट को आश्चर्यचकित किया। जिस क्षण उन्होंने ये यांग को देखा, होंगयू महान सम्राट ने नहीं सोचा था कि ये यांग महान सम्राट की लैंडिंग दुनिया से आए थे। अगर यह कहा जाता है कि सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में एक अजीब मजबूत आदमी जो उसे अचानक से अभिभूत कर सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा, होंगयू महान सम्राट इस तरह की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। आखिरकार यह बहुत अपमानजनक है। इसलिए होंगयू महान सम्राट ने यह स्वीकार किया कि ये यांग को शांची अंतरिक्ष में स्थानीय पावर हाउस होना चाहिए। यह सिर्फ सिद्ध है कि ताओयाओ पहले वेदी पर दिखाई दिया और जोरदार टोंती महान सम्राट का सामना किया। उसने बेहद शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति दिखाई। तब ताओयाओ फिर से यांग के बगल में खड़ा था, आज्ञाकारिता का एक नजर दिखा रहा था। होंगयू के महान सम्राट ने इस दृश्य को देखने के बाद वह अपने दिल में थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। एक निश्चित क्षण में होंगयू महान सम्राट मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में एक विचार है। क्या यह हो सकता है कि तुयांग की तरह ताओयाओ जियानची अंतरिक्ष में एक देशी मछली है? वैसे भी जब तक कि होंगयू महान सम्राट अमर क्यूई रिंग पर खड़ा था और ये यांग के साथ आमने सामने खड़ा था, उसका दिल अभी भी संदेह से भरा था। होंगयू महान सम्राट ये यांग की उत्पत्ति के बारे में निश्चित नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान सम्राट की दुनिया में अभी भी कुछ शीर्ष पावर हाउस हैं जो सोचते हैं कि कुछ समय पहले सम्राट की दुनिया द्वारा बनाई गई यिन और यांग होली लैंड को यिन और यांग होली लैंड में भेजा जाना चाहिए।
यदि यह सच है तो होंग्यू महान सम्राट के पिछले अनुमानों के बारे में यांग की उत्पत्ति के बारे में स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह इस कारण से था कि होंग्यू महान सम्राट इस क्षण में खुले तौर पर तू यांग से पूछने में मदद नहीं कर सकते थे, यह जानना चाहते थे कि यांग किस तरह का मूल था। नहीं, मैंने आपके बाद जियानची स्पेस में प्रवेश किया। ये यांग के मुंह के कोने पर एक असाधारण शांत मुस्कान थी। यह सुनकर कि यांग ने क्या कहा, होंग्यू महान सम्राट मदद नहीं कर सकता, लेकिन चौंका। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि तुम यांग ने इस समय क्या कहा हो कि होंग्यू ग्रेट सम्राट की पिछली अटकलें पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं। यह सिर्फ इतना है कि इस परिणाम ने वास्तव में होंग्यू महान सम्राट को कुछ अस्वीकार्य बना दिया। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? अगर ये यांग भी दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड से आए थे तो यह जियानची अंतरिक्ष में था जो सीधे होंग्यू दादी को कुचल रहा था। बस इसके बारे में सोचें, महान सम्राट इस तरह की बात कैसे स्वीकार कर सकते हैं? होंग्यू महान सम्राट के लिए यह मामला वास्तव में अविश्वसनीय है। कहा जा सकता है कि यांग की उपस्थिति को सीधे होंग्यू महान सम्राट के दिल में श्रेष्ठता की भावना को तोड़ा जा सकता है। यह कैसे संभव है? अगर साथी दोस्त हमारे जैसे सम्राट की लैंडिंग दुनिया से है तो मैंने इससे पहले साथी दोस्त के बारे में कभी क्यों नहीं सुना है? इस समय होंग्यू महान सम्राट ने अपने चेहरे पर सदमे का एक नजर दिखाया। जाहिर है होंग्यू महान सम्राट ये यांग द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार नहीं कर सकते थे और एक ही समय में इस पर विश्वास नहीं कर सका। दुनिया के महान चमत्कार, तो वहां कुछ भी आश्चर्य की बात है, आपका दिल बढ़ गया है और आप स्वाभाविक रूप से इस सबको स्वीकार कर सकते हैं। बेशक ये यांग ने समझा कि होंग्यू महान सम्राट उसके दिल में क्या सोच रहे थे, ये यांग सिर्फ हल्के से मुस्कुराए। साथी दोस्त वास्तव में दुनिया में एक विशेषज्ञ हैं और उन्हें सिखाया गया है। होंग्यू महान सम्राट ने पूरी तरह से ये यांग को कहा। अध्याय 289, मोर्चे पर सड़क पर एक छोटा कदम आगे। होंग्यू महान सम्राट के शब्दों में थोड़ी सी भी अस्पष्टता नहीं है, लेकिन उनके ईमानदार शब्द हैं। इससे पहले कि ये यांग ग्रेट सम्राट ने कई लोगों की नजर में अंतिम सम्मेलन की सड़क पर जब वह सफलता के बहुत करीब था तो यू यांग ने जो कहा था वह सही उत्तर था। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि ये यांग की टिप्पणी भव्य नहीं थी। इसने होंग्यू महान सम्राट को ये यांग पर एक नजर रखने में मदद नहीं कर सका। आखिरकार होंग्यू महान सम्राट अपने दिल में जानते थे कि हालांकि उनके दिल में कुछ विशेष भावनाएं थीं, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन ये यांग अलग थे, उन्होंने वास्तव में समस्या को सीधे पाया। वैसे भी होंग्यू महान सम्राट ने उस समय इन चीजों को नहीं देखा था। इस पहलू से ये यांग के प्रदर्शन को खुद को भारी होंग्यू महान सम्राट माना जाता था। इस बिंदु लिन होंग्यू महान सम्राट ने खुद को अपने दिल में स्वीकार किया। अब यह सुनने के बाद कि ये यांग ने क्या कहा, होंग्यू महान सम्राट ने ध्यान से सोचा और पाया कि उनके पिछले विचार वास्तव में बहुत पारंपरिक थे। मुझे यह बात कैसे कहना चाहिए? कॉमन सेंस के अनुसार सम्राट की गिरावट महान दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति होता है जो महान सम्राट को सफलतापूर्वक साबित करता है तो यह निश्चित रूप से पूरे सम्राट की गिरी हुई महान दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि टोंगो महान सम्राट जिसने ताओ को साबित किया और इस जीवन में सम्राट बन गए। इसके बाद जब टोंगी के महान सम्राट इस जीवन में दाओ को साबित करने में सफल रहे तो दृष्टि राक्षसी थी जिसके बारे में कहा जा सकता है कि पूरे दिलो महान दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। वास्तव में यह सिर्फ टोंगी महान सम्राट नहीं है, वर्तमान दिलो महान दुनिया में उन महान सम्राट स्तर के पावर हाउस ज्ञात हैं जब वे सम्राट बन गए तो सभी ऐसे भयानक दृश्य पैदा करते हैं। यह ठीक है क्योंकि इस तरह की चीजें इतनी आम है कि एक नियमित अनुभूति होंग्यू ग्रेट सम्राट के दिमाग में बनाई गई है। यह माना जाता है कि सम्राट लुओ की महान दुनिया में जो कोई भी खुद को सम्राट के रूप में साबित करता है वह इस तरह से गहन ध्यान आकर्षित करेगा। लेकिन सवाल यह है कि सम्राट के अतुलनीय लंबे वर्षों के दौरान महान दुनिया में गिरे क्या कोई विशेष महान सम्राट है जिन्होंने चुपचाप और सफलतापूर्वक दियो की घोषणा की है? होंग्यू महान सम्राट ने पहले इस मुद्दे के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब ये यांग के शब्द होंग्यू महान सम्राट के दिल में अंधे स्थान को खोलने के बराबर हैं। क्या अधिक है, इस समय ये यांग और ताओ दो काफी स्पष्ट उदाहरण हैं। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह यांग या ताओ याओ है, वे दी लुओदा दुनिया में होंग्यू ग्रेट सम्राट और अन्य शीर्ष पावर हाउस के लिए बहुत अपरिचित हैं। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि ये यांग और ताओ ने इस बार अमर तालाब की जगह में प्रवेश किया था और इस तरह का एक अद्भुत प्रदर्शन था तो कहने की जरूरत नहीं है। होंग्यू महान सम्राट और अन्य कभी भी यह नहीं जानते होंगे कि दिलुओ महान दुनिया में अभी भी ये यांग और अन्य जैसे मजबूत लोग हैं। और अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जब होंग्यू महान सम्राट के दिल में इस तरह के विचार थे तो उन्होंने ये यांग पर गहरा नजर डाली। इस समय होंग्यू महान सम्राट को उनके दिल में एक समस्या मिली। यांग की वास्तविक ताकत की परवाह किए बिना उन्होंने पाया कि ये यांग के विचार बहुत ज्वलंत थे। ये यांग के साथ तुलना में बाओ महान सम्राट ने महसूस किया कि उनकी सोच बहुत कठोर थी। यह एक शकल में तय किया गया लगता है और बाहर कूदना और समस्याओं के बारे में सोचना मुश्किल है। वास्तव में इस बारे में बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार होंग्यू महान सम्राट दिलो महान दुनिया में 9 जीवनकाल के लिए रहते थे। इन 9 जीवनकालों के दौरान होंग्यू ग्रेट सम्राट की दिलुओ की महान दुनिया की समझ वास्तव में एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जो लगभग गहराई से निहित है। होंग्यू महान सम्राट के सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड के अनुभूति में लू यांग और ताओ याओ जैसी स्थितियों में मूल रूप से होने की संभावना नहीं है, इसलिए होंग्यू महान सम्राट ने स्वाभाविक रूप से अपने विचारों को मजबूत किया। वास्तव में दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड में ताओ और ये यांग के अलावा वास्तव में कोई अफवाह नहीं थी कि किस महान सम्राट स्तर के बिजलीघर ताओ को साबित करने और सम्राट बनने के बाद बहुत रोमांटिक थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि ये यांग और ताओ केवल वे हैं। इस तरह के मामले वास्तव में दुर्लभ हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि होंग्यू महान सम्राट के दिल में ऐसे विचार हैं। यह सिर्फ इतना है कि होंग्यू महान सम्राट ने आत्मा प्रतिबिंब की स्थिति में प्रवेश किया है और उसे इसका एहसास नहीं है। कोई बात नहीं, इस चुनौती में मैं सब बाहर जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि साथी दोस्त भी बाहर जा सकते हैं। मैं साथी दोस्त की वास्तविक ताकत देखना चाहता हूं। होंग्यू महान सम्राट ने अपने दिल में गंदे विचारों को दबा दिया और पूरी तरह से तू यांग से कहा, यह अपरिहार्य है। वास्तव में दिलुओ की महान दुनिया में आप जैसे विरोधी वास्तव में बहुत दुर्लभ हैं। मैं 9 जीवन के लिए रहा हूं और मेरे पास 9 जीवन का संचय और विरासत है। फूलों के लिए 0, युनशी महान सम्राट और अनंत महान सम्राट, हालांकि उन्हें परम महान सम्राट के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन उन दोनों में से एक 7 जीवन के लिए रहता है और दूसरा 8 जीवन के लिए रहता है। हालांकि यह एक लंबा समय रहा है, उनकी घृणा बहुत अधिक है। आप 9 जीवन काल के लिए रहते हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि आपके पास इस पहलू में सब कुछ है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी खुद की किस्मत अधिक पूर्ण हो जाएगी। इस आधार पर साथ ही आपने अलौकिक शक्ति को जगाया है, जिससे आपकी विस्फोटक शक्ति बहुत भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। तो ईमानदार होने के लिए मेरे लिए मैं भी इस द्वंद्व के लिए बहुत उत्सुक हूं। ये यांग के मुंह के कोने पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी और उन्होंने होंग्यू महान सम्राट से कहा, ये शब्द ये यांग के ईमानदार शब्द हैं। जब ये यांग गुप्त दायरे के रास्ते से गुजरे तो अंतिम बिंदु तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और वेदी पर आए। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये यांग ने वास्तव में इसे अतुलनीय लाभ प्राप्त किया था। शुद्ध अमर क्यूई की एक बड़ी मात्रा में यांग के शरीर में डाला गया, जो कि यांग संविधान में सुधार हुआ और उसे अपनी ताकत बढ़ाने में बहुत मदद मिली।
और इस आसमान छूती ताकत में वृद्धि के बाद ये यांग की आंखों में उन्होंने अब सम्राट गिर गई दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक युनशी महान सम्राट जो 7 जीवन के लिए रहते थे और अनंत महान सम्राट जो 8 जीवन के लिए रहते थे वही हैं। केवल होंग्यू महान सम्राट के लिए जो 9 जीवन के लिए रह चुके हैं और दिलो दुनिया में सच्चे शिखर महान सम्राट भी उनकी थोड़ी सी भी रुचि है। ये यांग के लिए यह मामला इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आखिरकार अंतिम विश्लेषण में ये यांग खुद इस पहलू के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। वह वास्तव में दिलचस्पी लेती है परी तालाब की जगह में सौभाग्य है, क्योंकि ये यांग को पता नहीं था कि यह खगोलीय अवसर सौभाग्य कैसे विकसित हुआ। यह सिर्फ इतना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह का विकास है, किसी को यह स्वीकार करना चाहिए कि फेरी रोड का सौभाग्य फेरी पॉइंट स्पेस में बहुत अधिक है। आखिरकार यह अलग अलग लोगों को और अच्छे भाग्य में जाने में मदद करने का अवसर है। अब प्रतियोगिता की इस सड़क पर ये यांग ने पहले ही बढ़त ले ली है। इस बिंदु के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है और ये यांग उसके दिल में यह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। होंग्यू महान सम्राट वास्तव में इस समय बहुत स्पष्ट है। अध्याय 290 चरम प्रदर्शन। यदि बहुत पहले नहीं तो यिन और यांग ग्रेट सम्राट ने चलने वाले अल्टीमेट फ्यूजन का एवेन्यू सफलता की संभावना के लिए था, होंग्यू महान सम्राट का मूड थोड़ा अधिक आराम कर सकता है। लेकिन अब पागल रास्ता जो यिन और यांग महान सम्राट लड़खड़ा रहा है और कोशिश कर रहा है स्पष्ट रूप से काम करने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जियानची अंतरिक्ष में सौभाग्य का अवसर एक बार फिर से यांग द्वारा लिया गया था। नतीजतन संकट की एक अकथनीय भावना अचानक होंग्यू महान सम्राट के दिल में पैदा हुई। जहां तक मामले का सवाल है, होंग्यू महान सम्राट की स्थिति वास्तव में सम्राट गिर गई दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस से कुछ अलग है। आखिरकार सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड के रिकॉर्ड के बीच सबसे लंबे जीवन काल का रिकॉर्ड 9वें जीवन काल है। अब जब होंग्यू महान सम्राट ने अपना 9वां जीवन जिया है तो यह कहा जा सकता है कि आकाश एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया है। यदि 9वें जीवन काल के अंत में होंग्यू महान सम्राट एक सफलता नहीं कर सकते हैं तो वह जो सामना करता है उसे अन्य महान सम्राटों के समान अंत होना चाहिए जो सम्राट गिर गई दुनिया में 9वीं दुनिया से बच गए हैं। यह एक बहुत ही क्रूर और यथार्थवादी समस्या है। होंग्यू महान सम्राट को अब इस पर विचार करना है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? युनशी ग्रेट सम्राट और हिंगगु ग्रेट सम्राट के साथ तुलना में इसमें कोई संदेह नहीं है कि होंगफैंग ग्रेट सम्राट अब आसन है। यह इस कारण से ठीक है कि परी रोड के अवसर का सामना करते समय वह बहुत जरूरी था। इस बार उन्होंने गुड फॉर्चून के अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए जियानची में प्रवेश किया। मूल रूप से होंग्यू महान सम्राट को खुद पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब एक यांग आधे रास्ते से बाहर हो गया और ये यांग स्पष्ट रूप से सौभाग्य के लिए प्रतियोगिता में होंग्यू महान सम्राट से स्पष्ट है। जब होंग्यू महान सम्राट को यह एहसास हुआ तो उसके दिल में तात्कालिकता की तीव्र भावना निस्संदेह एक महत्वपूर्ण बिंदु के करीब एक स्तर तक पहुंच गई थी, क्योंकि होंग्यू महान सम्राट अपने दिल में जानता था कि अगर वह वर्तमान लय का पालन करता है तो वह तू यांग के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। लेकिन इस समय होंग्यू महान सम्राट अभी तक पूरी निराशा के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। आखिरकार फेरी पूल स्पेस में गुड फॉर्चून की किरण अभी तक नहीं गिरी है। जब तक अमरता का यह मौका सौभाग्य किसी के द्वारा नहीं लिया जाता है तब भी एक मौका है। आखिरकार मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? अब वह होंग्यू ग्रेट सम्राट के लिए ये यांग के साथ अमर क्यूई रिंग में खड़ा है। यह स्थिति को उलटने का एक शानदार अवसर है। ये विचार और विचार होंग्यू महान सम्राट के दिमाग से गुजरते थे और अब जो बातें कही जानी चाहिए वह लगभग कही गई है। ऐसी परिस्थितियों में यह अधिक कहने के लिए जारी रखने के लिए बहुत समझ में नहीं आता है। इस समय ये यांग और होंग्यू दोनों महान सम्राट ने अपने दिलों में इसे समझा। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं कहा। मजबूत सांस खींचने के बीच द्वंद्व अपने आप में एक बहुत ही नाजुक चीज है। घटनास्थल पर माहौल अचानक असाधारण रूप से गरिमापूर्ण हो गया। मुझे नहीं पता कि ये यांग और होंग्यू महान सम्राट दोनों गति की किरण के साथ फट गए। यह स्पष्ट रूप से बहुत अस्पष्ट लगता है, लेकिन जब आभा फट जाती है तो इसने एक अतुलनीय रूप से गरिमापूर्ण आभा को व्यक्त किया। अमर क्यूई रिंग के तहत दिलो महान दुनिया के शीर्ष पावर हाउस ने अपने दिलों में एक भारी भावना महसूस की जब उन्होंने यह सब महसूस किया। ये यांग और होंग्यू महान सम्राट के भव्य शिष्टाचार में लगातार वृद्धि हुई और एक अतुलनीय भारी भयानक आभा ने हवा को अनुमति दी। शून्य में एक और सुस्त ब्लास्टिंग की आवाज के बाद एक फट गया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये यांग और होंग्यू महान सम्राट की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। उनमें से दोनों सिर्फ अपनी आभा और आभा से बाहर निकल रहे हैं और उन्होंने औपचारिक रूप से लड़ना शुरू नहीं किया है। इस प्रस्तावना की भयानक शक्ति लोगों को डर से कांपती है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि जब वांचू महान सम्राट और यिन और यांग महान सम्राट और हुआंगगु महान सम्राट ने एक दूसरे का सामना किया तो वे जिस शक्ति और आभा को फटाते हैं वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन इस क्षण में अमर क्यूई एरेना के तहत सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड के सभी शीर्ष पावर हाउस मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन यह पाते हुए कि यांग और होंग्यू ग्रेट सम्राट की आभा उनके शरीर से बाहर निकल गई और प्रीलूड की शक्तिशाली आभा वांचू में नहीं थी। महान सम्राट और अन्य आधिकारिक तौर पर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये यांग और होंग्यू महान सम्राट कितने शक्तिशाली हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया ये यांग और होंग्यू महान सम्राट जगह में गतिहीन थे। उनसे निकलने वाली गति अधिक से अधिक भयानक हो गई। भयानक आभा जो एक पहाड़ के रूप में भारी थी, चारों ओर की अनुमति दी गई थी, जो हर इंच की जगह में गूंज रही थी। यहाँ तक हवा के हर स्ट्रैंड एक बहुत भारी भावना को प्रकट करते हैं। हालांकि इस समय ये यांग और होंग्यू महान सम्राट अभी भी खड़े हैं। शून्य। लेकिन एक बात जो स्वीकार की जानी चाहिए वह यह है कि ये यांग और होंग्यू ग्रेट सम्राट के बीच की लड़ाई वास्तव में इस समय पहले से ही शुरू हो गई है। गति के संदर्भ में इस तरह का द्वंद्व बहुत खतरनाक नहीं लगता है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक सतही घटना है, क्योंकि ये यांग और होंग्यू महान सम्राट जैसे मजबूत खिलाड़ियों के बीच द्वंद्व में हर मामूली बदलाव महत्वपूर्ण है। और जब ये यांग और होंग्यू के बीच की आभा चरम पर चढ़ गई तो वे उसी समय चले गए। लॉन्च करने के लिए पहली बार होंग्यू ग्रेट सम्राट है। होंग्यू महान सम्राट 9वें जीवन से बच गए। अलौकिक शक्ति 9वीं दुनिया की अलौकिक शक्ति जागृत। हालांकि यह केवल युद्ध शक्ति का एक सतही प्रदर्शन है, लेकिन यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि होंग्यू महान सम्राट के आंदोलन से प्रेरित आक्रामक शक्ति बहुत कठिन है। अतुलनीय रूप से विशाल शक्ति वाले आक्रामक। जब यह फट गया तो प्रकाश का एक बड़ा चक्र बना। पलक झपकते ही वह पहले से ही तुयांग के सामने आ गया था। एक शक्तिशाली बल ले जा रहा था, जैसे कि वह सब कुछ अलग करना चाहता था। होंग्यू महान सम्राट से प्रेरित आतंकवादी हमले का सामना करते हुए ये यांग की प्रतिक्रिया बहुत सरल और सपाट थी। उसने बस सीधे अपने हाथ को उठाया, उसे एक मुट्ठी में पंप किया और प्रकाश के विशाल किरण को मुक्का मारा जो बह गया। बूम! एक सुस्त गर्जना फट गई। ऊर्जा के बाद के भयानक ने तुरंत पूरे अमर क्यूई क्षेत्र को भर दिया। इस समय एक चमकदार 4.7 हेलो अमर क्यूई रिंग में बढ़ गया और फिर एक ही समय में एक दुधिया सफेद हेलो दिखाई दिया। जाहिर है यह इसलिए था क्योंकि ये यांग और होंग्यू ग्रेट सम्राट के बीच आक्रामक टक्कर बहुत मजबूत थी, जिसके कारण अमर क्यूई रिंग एक प्रेरण प्राप्त हुई, जिससे इसकी रक्षा बढ़ गई। जोर से गर्जना और जोर से शोर के बाद कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था।
अमर क्यू रिंग के नीचे सम्राट गिरने वाली दुनिया के सभी शीर्ष पावर हाउस ने इस समय अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस किया। तब एक सांस लेने वाली सांस उभर रही थी। यह कहा जाना चाहिए कि ये यांग और होंग्यू महान सम्राट की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। जब वे एक दूसरे पर हमला कर रहे थे तो शक्ति की शक्तिशाली सांस जो फट गई, जिससे दिलवो महान दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस का कारण बन गया। वे अचानक बहुत छोटा महसूस करते हैं। अध्याय 291 अप्रत्याशित विशाल क्षमता। कोई रास्ता नहीं, होंग्यू महान सम्राट कहने की जरूरत नहीं है। वह खुद शिखर महान सम्राट है जो नौजीवन जी रहा है। ताकत इतनी शक्तिशाली है कि यह वास्तव में एक भयावह स्तर तक पहुंच गया है। ये यांग के रूप में जब वह पहली बार सम्राट गिर गई दुनिया में प्रवेश किया तो उसकी ताकत हो सकता है कि होंगू महान सम्राट के बराबर हो। लेकिन शांति अंतरिक्ष में अच्छे भाग्य के अवसर के साथ यांग की ताकत तेजी से बढ़ी है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये यांग की वर्तमान ताकत होंगू ग्रेट सम्राट से बिल्कुल भी ही नहीं है और यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट की तुलना में भी मजबूत है। जब ये यांग और होंग्यू के महान सम्राट ने एक दूसरे का सामना किया, यहाँ तक युनशी के महान सम्राट और अनंत महान सम्राट गिरने वाली दुनिया के दो चरम महान सम्राट, उनके दिलों में उत्पीड़न की एक अदृश्य भावना महसूस हुई। दिलो महान दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस के बारे में बात करें। इस क्षण में जोर से दहाड़ के बीच में दोनों पक्षों में एक बेहद शक्तिशाली आक्रामक फट गया। ऊर्जा के हिंसक के बाद पूरे अमर क्यूई क्षेत्र में बाढ़ आ गई, जिससे ये यांग और होंग्यू महान सम्राट के आंकड़े शामिल थे। अंत में चकाचौंध की चमक भंग हो गई और ये यांग और होंग्यू महान सम्राट के आंकड़े फिर से प्रकट हुए। वे दोनों पहले की तरह ही गतिहीन रहे, लेकिन अमर क्यूई रिंग 02 में दर्शकों की धारणा में उन्हें लगता है कि कुछ अजीब दिखाई दिया है। यह सिर्फ इतना है कि जो अलग है वह विशिष्ट है और वे यह नहीं कह सकते कि क्यों। यहाँ तक दो चरम महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और शाश्वत महान सम्राट समान हैं। साथ ही दोस्त, मेरे पास एक सवाल है कि मैं बहुत उलझन में हूँ। आप कितने जीवन जी रहे हैं? क्या यह हो सकता है कि आप मेरी तरह दिलवो महान दुनिया में 9 जीवन जीते हैं? इस समय होंग्यू महान सम्राट के चेहरे पर नजर बहुत अजीब लग रही थी। वह आंखों की एक जोड़ी के साथ तू यांग को घूरता और कहा, नहीं, सख्ती से, मैं केवल एक जीवन जीता हूँ। इस मुद्दे पर ये यांग के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि होंग्यू महान सम्राट एक सम्मानजनक प्रतिद्वंद्वी थे। हालांकि होंग्यू महान सम्राट ने 9 जीवन जीते हैं, लेकिन उन्हें एक आउट एंड आउट पुराने राक्षस के रूप में माना जा सकता है। लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? ये यांग ने होंग्यू महान सम्राट में एक तरह की ईमानदारी देखी। इसने यांग को होंग्यू महान सम्राट के बारे में अच्छा महसूस किया, कम से कम वह घृणित महसूस नहीं करता था। इसलिए जब होंग्यू महान सम्राट द्वारा उठाए गए कुछ सवालों का सामना करना पड़ा तो ये यांग के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन ये यांग का कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं है जिसे प्रकट किया जा सकता है। यह सिर्फ इतना है कि जवाब आपने दिया। होंग्यू महान सम्राट ने इसे सुना, यह सीधे उसके दिल में एक राक्षसी लहर को बंद कर दिया। आखिरकार होंग्यू महान सम्राट के दृष्टिकोण में ये यांग की ताकत इतनी मजबूत है, वह उसके जैसा होना चाहिए और कई जीवन काल के लिए जीवित रहा है। लेकिन होंग्यू महान सम्राट कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये यांग केवल एक जीवन के लिए रहते थे। यह इतना अविश्वसनीय है कि होंग्यू महान सम्राट इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। बेशक वह सवाल नहीं करेगा कि क्या तुम यांग झूठ बोल रहे थे या क्या। वास्तव में जिस क्षण तुम यांग ने कहा, होंग्यू महान सम्राट ने तुरंत उसे अपने दिल में विश्वास किया। संदेह के बिना विश्वास करो और मामूली कारण के बिना विश्वास करो। यह मामला वास्तव में कहने के लिए अजीब है। आखिरकार होंग्यू महान सम्राट और ये यांग ने पहले एक दूसरे से निपटा नहीं है। लेकिन तुम यांग ने जो कहा उसके लिए होंग्यू महान सम्राट ने इसे सीधे विश्वास किया। वैसे भी यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट खुद को नहीं जानते थे कि वह क्यों मानते थे कि यांग ने इतना कहा था। लेकिन यह निर्विवाद है कि ऐसी स्थिति हुई। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हालांकि इस समय होंग्यू महान सम्राट बेहद हैरान थे, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानते थे कि आपने यांग ने यह कैसे किया। आखिरकार मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? ये यांग की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। वास्तव में इस समय न केवल होंग्यू महान सम्राट बेहद हैरान और अविश्वसनीय था। यहाँ तक अमर क्यूई एरिना के तहत दिलवो ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस इस दृश्य को देखकर चौंक गए थे। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये यांग केवल एक जीवन जीते थे। बेशक अमर क्यूई रिंग के तहत दर्शक वे होंग्यू महान सम्राट की तरह ये यांग में विश्वास नहीं करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये यांग बकवास बात कर रहे हैं। आखिरकार यह कैसे संभव हो सकता है? केवल एक जीवन जीने के बाद इस तरह के एक शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति के लिए होंग बाओ महान सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम, जो 9 जीवन जीते थे। मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि आप क्या कहते हैं, लेकिन हालांकि मुझे विश्वास है कि यह बहुत अधिक है, यह अभी भी अविश्वसनीय लगता है। क्योंकि यह सिर्फ अविश्वसनीय है। जब होंग्यू ग्रेट सम्राट ने यह शब्द ये यांग से कहा तो उनके चेहरे पर अत्यधिक अविश्वास का एक नजर था। ये यांग के जवाब का होंग्यू महान सम्राट पर बहुत मजबूत प्रभाव पड़ा। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने जीवन जीते हैं। क्या आप और भी अधिक आश्चर्यचकित होंगे अगर मैंने कहा कि अब तक मेरा वास्तविक क्षेत्र महान सम्राट के स्तर तक नहीं पहुंच गया है, लेकिन केवल इस स्तर की लड़ाकू शक्ति तक पहुंच गया है। ये यांग के मुंह के कोने पर थोड़ी सी मुस्कान थी और उसने होंग्यू महान सम्राट में एक और ब्लॉकबस्टर फेंक दिया। निस्संदेह जब यांग ने इन शब्दों को कहा, अमर क्यूई रिंग में सभी शीर्ष पावर हाउस, जिसमें दिलवो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस शामिल हैं, वास्तव में हैरान थे। वे वास्तव में नहीं जानते कि क्या कहना है। आखिरकार इसने उन्हें बहुत अविश्वसनीय बना दिया। वे यह भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये यांग का दायरा भी महान सम्राट स्तर तक नहीं पहुंचा था। यह कैसे संभव है? यदि यह मामला है तो 320 पर साथी डाविस की लड़ाकू शक्ति कितनी मजबूत है। आखिरकार मैं महान सम्राट हूं जो 9 जीवन के लिए रहता है, लेकिन आपके साथ द्वंद्व युद्ध में न केवल मैंने मामूली का फायदा उठाया, बल्कि मैंने ऊपरी हाथ भी खो दिया। साथ ही दोस्त, आपने जो कहा वह सच है। इस समय भले ही होंग्यू महान सम्राट ने बिना किसी आरक्षण के यांग के शब्दों को माना, जब उन्होंने सुना कि ये यांग महान सम्राट क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचे थे, तो होंग्यू महान सम्राट की अभिव्यक्ति अभी भी यह बताने में मदद नहीं कर सकती थी कि अत्यधिक अविश्वास की भावना थी। यह बिल्कुल भी होंग्यू महान सम्राट द्वारा नियंत्रित नहीं है। यह पूरी तरह से ऐसे विचार थे जो उनके दिल में अवचेतन रूप से पॉपअप करते थे। वह कल्पना नहीं कर सकता, अगर सब कुछ सच है तो ये यांग की क्षमता कितनी महान है। प्रकृति सच है, क्या आपको लगता है कि मेरे लिए झूठ बोलना आवश्यक है? उद्धरण चिन्ह। ये यांग हल्के से मुस्कुराया। उसके लिए क्या क्षेत्र महान सम्राट के स्तर तक पहुंच गया है या नहीं, अर्थात अमरता की खेती की दुनिया में अलग अलग व्यक्ति का दायरा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में क्या मायने रखता है युद्ध शक्ति? और अब ये यांग की लड़ाकू ताकत उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां यह होंग्यू महान सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। बस इसे देखें। होंगू ग्रेट सम्राट के रूप में और दिलवो ग्रेट वर्ल्ड में सभी शीर्ष पावर हाउस, वे इस समय बहुत हैरान और अविश्वसनीय थे। ये यांग इस दृश्य से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। अध्याय 292 अमर क्यूई का परिवर्तन मुकाबला शक्ति निर्धारित करता है।
आखिरकार, अगर तुम यांग होंग्यू दादी की तरह एक महान सम्राट भी है जो 9 जीवन जीता है या यहाँ तक 8 जीवन भी है, तो दी लुओ ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस भी इस बिंदु को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि ये यांग केवल एक जीवन जीते थे। इस तरह ये यांग एक जीवन जीने के बाद उनकी लड़ाकू शक्ति महान सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, जो 9 जीवन जी चुके हैं और अलौकिक शक्ति को जागृत करते हैं। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह तथ्य थोड़ा अतिरंजित है और यह अविश्वसनीय है। जरा सोचिए, ये यांग जैसी स्थिति का क्या मतलब है? ये यांग केवल एक जीवन के लिए रहते थे और उनकी लड़ाकू शक्ति इतनी मजबूत हो सकती है। एक और सवाल है कि सम्राट की दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस के दिमाग में लिंग वह यांग है जो अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए रहता है। क्या उसने जागृत किया है और अलौकिक शक्ति प्राप्त की है? यदि ये यांग ने अलौकिक शक्ति को जगाया नहीं था, तो वह इस तरह के एक शक्तिशाली और अकल्पनीय रूप से भयानक युद्ध शक्ति के लिए कैसे आया? इस समय अमर क्यू रिंग के नीचे दी लुओ महान दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस के दिलों में ऐसे विचार और विचार मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉप अप करते हैं। एक बात कहने के लिए, ये यांग के साथ जो हुआ वह वास्तव में अजीब है। साथ ही दोस्त, हालांकि आपने जो कहा उसके बाद मैंने इसे सुना, मैं वास्तव में इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे पता है कि आपने जो कहा उसके बारे में कोई भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। आखिरकार, आपके जैसे एक मजबूत व्यक्ति को इस तरह के उबाऊ काम करने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि यदि आप केवल एक जीवन के लिए रहते थे, तो मेरे पास एक सवाल है कि मैं साथी दोस्त से स्पष्टीकरण के लिए पूछना चाहता हूं। साथी दोस्त, क्या आपने अलौकिक शक्ति को जगाया है? इस समय अमर क्यू रिंग पर होंग्यू महान सम्राट को भी उनके दिल में इस तरह के संदेह थे। होंग्यू महान सम्राट, जो अपने दिल में बेहद हैरान था, को छिपाने के लिए बहुत कुछ नहीं था और सीधे तू यांग के सामने अपने संदेह से पूछा। अमर क्यू रिंग के तहत सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड के शीर्ष पावर हाउस ने होंग्यू महान सम्राट को इस सवाल से यांग से पूछा और वे सभी अपनी सांस रोकते थे और चुपचाप अपने कानों को चुपते थे। मुझे डर है कि मैं यांग के जवाब को याद करूंगा। मैंने कभी भी किसी भी अलौकिक शक्ति को जगाया नहीं है, इस बारे में आपको कोई संदेह नहीं है। मेरी लड़ाकू शक्ति के लिए यह इतना मजबूत क्यों है? वास्तव में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे शरीर में अमर क्यू की परिवर्तन दर आपकी तुलना में कहीं अधिक है। ये यांग मुस्कुराया और यह सीधे कहा, ईमानदार होने के लिए, जब होंग्यू के महान सम्राट और अमर क्यू अखाड़े में थे, तो सम्राट गिरने वाले महान दुनिया के शीर्ष पावर हाउस ने सुना कि तुम यांग ने क्या कहा और वे सभी को छोड़ दिया गया। आखिरकार, सख्ती से बोलते हुए, होंग्यू महान सम्राट का सवाल पहले से ही गोपनीयता का एक चुभन माना जाता है। हालांकि होंग्यू महान सम्राट सहित दिलो दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस नहीं लगा कि ये यांग वास्तव में जवाब देंगे। लेकिन किसने उम्मीद नहीं की थी कि इस सवाल पर ये यांग को भी इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने जवाब को सीधा दिया। लेकिन एक बात जो स्वीकार की जानी चाहिए वह यह है कि इस समय यांग ने जो जवाब दिया था वह वास्तव में सम्राट गिर गई दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के लिए बहुत पतला है। अमर क्यू रूपांतरण की डिग्री हमारे ऊपर, यह पहली बार है जब मैंने अब तक कवर अप के बारे में सुना है। यहाँ तक होंग्यू ग्रेट सम्राट की आंखें आपको यांग के जवाब को सुनने के बाद आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर अत्यधिक अविश्वास का एक नजारा था। यह वास्तव में यह नहीं कह रहा है कि होंग्यू महान सम्राट ने जानबूझकर अतिरंजित किया या क्या, वास्तव में, जैसे कि इस समय तुम यांग ने कहा, इससे पहले होंग्यू महान सम्राट ने वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सुना। और घटनास्थल पर दिलो महान दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस भी इस समय विचार में खो गए थे। वास्तव में, जब दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड के शीर्ष पावर हाउस अंत वेदी पर या वेदी के नीचे पीले रंग के फ्यूजन पर आए, तो अमर क्यू के विभिन्न स्तरों को उनके शरीर में अवशोषित करने के बाद उनके दिल में पहले से ही यह था, एक प्रारंभिक समझ के साथ। लेकिन यह केवल प्रारंभिक समझ तक सीमित है, बहुत गहन और गहराई से नहीं। इस संबंध में भी उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन अब ये यांग द्वारा दिया गया उत्तर पहली बार है कि दिलो ग्रेट वर्ल्ड के शीर्ष पावर हाउस इस समस्या का सामना एक अतुलनीय रूप से सही रवैये के साथ करते हैं। यह सही है, मैं आप सभी के सामने टर्मिनल वेदी पर सवार हो गया। यह इस कारण से ठीक है कि टर्मिनल वेदी पर प्राप्त अमर क्यू की रूपांतरण दर आपकी तुलना में अधिक है। और यह भी मौलिक कारण है कि मेरी लड़ाकू शक्ति इतनी मजबूत क्यों हो सकती है। ये यांग ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, अभी भी कुछ भी नहीं से दूर करने के लिए, और बस अपनी मजबूत लड़ाकू शक्ति का कारण कहा। लेकिन ईमानदार होने के लिए इस तरह की चीजें वास्तव में ये यांग के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? जियानची अंतरिक्ष में वर्तमान तू यांग निस्संदेह दिजाओ दुनिया में 10 शीर्ष पावर हाउस से बहुत आगे है। यह अभी यांग का सबसे बड़ा फायदा है। होंग्यू महान सम्राट के लिए, भले ही वे आपको यांग के लाभ को जानते थे, मूल रूप से वसूली के लिए कोई जगह नहीं थी। यह ठीक है क्योंकि तू यांग के पास चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसलिए वह इस मुद्दे के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता है। यह सिर्फ इतना है कि यद्यपि ये यांग बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन होंग्यू महान सम्राट और सम्राट गिरने वाली दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस वे शांत नहीं हो सकते। कारण के रूप में यह स्वाभाविक रूप से पहले जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। यह पता लगाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके स्तर के एक पावर हाउस के लिए युद्ध शक्ति को बढ़ाने के 10 तरीके हैं, न केवल अलौकिक शक्ति को ढेर करें। अमर क्यू की रूपांतरण दर वास्तव में इस स्तर तक लड़ाकू शक्ति बढ़ा सकती है, खासकर जब से यह हवा में एक महल नहीं है। वांग वांग का वर्तमान तू यांग के कारण उन्होंने पहले ही यह कदम उठाया है, जिससे पता चलता है कि यह सड़क संभव है। आप जानते हैं, ये यांग केवल एक जीवन से बच गए थे, लेकिन ये यांग की लड़ाकू शक्ति लगभग होंग्यू महान सम्राट के बराबर है जो 9 जीवन जीते थे। यहाँ तक इस द्वंद्व में होंग्यू महान सम्राट एक नुकसान में लग रहा था। ऐसी स्थिति में दिलो महान दुनिया के शीर्ष पावर हाउस कैसे हैरान या स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं? अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में होंग्यू महान सम्राट सहित दिलो दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस इस मुद्दे के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, यह द्वंद्व सबके बाद जारी रहेगा। उद्धरण चिन्ह। साथी दोस्त, आपने अभी जो लड़ाकू शक्ति दिखाई है वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मेरे लिए यह द्वंद्व सिर्फ शुरुआत है। थोड़ी देर के बाद होंग्यू महान सम्राट ने पूरी तरह से यांग से कहा, अध्याय 293, पावर डिस्प्ले का एक और स्तर। ठीक है, अभी टकराव की उस लहर में भले ही आपके द्वारा दिखाए गए मुकाबला शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत है, मुझे पता है कि आपकी पृष्ठभूमि और ताकत के साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी भी बहुत सारे कमरे हैं। भले ही यह एक शॉट है, मैं वास्तव में इसे सत्यापित करना चाहता हूं। वर्तमान मुझे देखो, मैं कितना मजबूत हूं। दृश्य पर मजबूत पुरुषों के बीच आप स्पष्ट रूप से वही हैं जो मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यह सुनकर कि होंग्यू महान सम्राट ने क्या कहा, एक बहुत ही सपाट चकली ये यांग के मुंह के कोने पर दिखाई दी। वास्तव में इस समय तुम यांग ने कहा कि होंग्यू महान सम्राट पूरी तरह से उसके सच्चे आंतरिक विचार थे। टर्मिनल वेदी पर पहुंचने वाले पहले होने के बाद टर्मिनल वेदी पर प्राप्त होने वाले लाभ आपको बहुत अच्छे थे। विशेष रूप से शक्ति में सुधार के संदर्भ में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यह ठीक इस वजह से है कि यद्यपि ये यांग जानते हैं कि उनकी वर्तमान ताकत पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हो गई है, लेकिन ये यांग इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है कि यह कितना शक्तिशाली है।
नवजीवन के लिए रहने वाले होंग्यू महान सम्राट के लिए उन्होंने अलौकिक शक्ति को जागृत किया है और महान सम्राट गिरी हुई दुनिया में अच्छी तरह से योग्य नंबर 1 महान सम्राट है। उनकी पुरानी योग्यता और मजबूत लड़ाकू शक्ति के बारे में बहस करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह इन कारणों से भी है कि होंग्यू महान सम्राट को सम्राट की दुनिया में इस तरह की बुलंद स्थिति है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि भले ही होंग्यू के महान सम्राट आपको यांग को चुनौती नहीं देते हैं, मुझे डर है कि ये यांग के स्वभाव के साथ वह होंग्यू महान सम्राट के साथ चर्चा करने के लिए पहल करने का अवसर लेगा। और अब होंग्यू महान सम्राट ने अमर क्यूई क्षेत्र में आपको यांग को चुनौती देने का बीड़ा उठाया। होंग्यू महान सम्राट के कदम के लिए ये यांग वास्तव में उसके दिल में बहुत संतुष्ट थे। ठीक है, हम सभी समझदार लोग हैं, इसलिए बकवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर चलो अपनी सारी ताकत से लड़ते हैं। इस लड़ाई में हम कोई पछतावा नहीं छोड़ेंगे। होंग्यू महान सम्राट ने भी पूरी तरह से सिर हिलाया। यह कहना वास्तव में अजीब है कि हालांकि होंग्यू महान सम्राट और ये यांग ने केवल एक दूसरे से निपटा है, लेकिन जब ये यांग का सामना करना पड़ रहा है तो होंग्यू महान सम्राट सहानुभूति की भावना महसूस करने में मदद नहीं कर सकते थे। इस तरह की एक स्थिति यहाँ तक जब होंग्यू महान सम्राट ने युनशी महान सम्राट का सामना किया जो 7वें जीवन के लिए रहते थे, और अनंत महान सम्राट जो 8वें जीवन के लिए रहते थे, वह कभी भी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए। शायद यह इसलिए है क्योंकि युनशी ग्रेट सम्राट और हेंगगू ग्रेट सम्राट अब एक सम्राट गिरने वाली दुनिया में 2 चरम महान सम्राट हैं। हालांकि उनकी योग्यता भी बहुत पुरानी है और उनकी ताकत बहुत शक्तिशाली है, लेकिन होंग्यू महान सम्राट की तुलना में आखिरकार यह खराब था। इस बिंदु पर वास्तव में बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ तक 2 चरम महान सम्राट युनशी महान सम्राट और अनंत महान सम्राट वे सभी अपने दिलों में इसे समझते हैं। और यह इस कारण से था कि जब अमर तालाब का आयाम खोला गया था तो होंगफेंग महान सम्राट ने दिलुओ महान दुनिया में अमर तालाब के आयाम में अपना 10वां प्रस्थान किया। इस पहलू से यह भी दर्शाता है कि सम्राट की दुनिया में होंगू ग्रेट सम्राट की स्थिति कितनी है। ये यांग के दृष्टिकोण से आज की दिलो दुनिया में केवल होंग्यू महान सम्राट हैं जो उनके प्रतिद्वंद्वी होने के लिए योग्य हैं। युनशी महान सम्राट और हेंगगू महान सम्राट जैसे 2 चरम महान सम्राटों के लिए इसे हल्के ढंग से रखने के लिए वे योग्य नहीं है। अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इस समय होंग्यू महान सम्राट का रवैया बहुत सही है और यह वही है जो तुम यांग देखना चाहते हैं। जब आवाज गिर गई तो होंग्यू महान सम्राट ने एक अतुलनीय शांत आभा को जगाया। हिंसक हवा और लहरें अचानक होंग्यू महान सम्राट के शरीर से फैल गईं। लेकिन यह भयानक दृष्टि सिर्फ एक प्रस्तावना थी, क्योंकि अगले क्षण प्रकाश का एक प्रभामंडल होंग्यू महान सम्राट के शरीर पर दिखाई दिया। यह सिर्फ इतना है कि इस एपच में 9 लहरें हैं। इस समय 9 रिपल रहस्यमय प्रकाश के साथ चमक रहे थे, जिससे लोगों को एक बहुत भारी भावना मिल रही थी। जाहिर है इस समय होंग्यू महान सम्राट ने सबसे शक्तिशाली बल जुटाया है जिसे वह जुटा सकता है। वह अलौकिक शक्ति के माध्यम से इस तरह से अपनी 9वीं विश्व विरासत को संघनित और मार्गदर्शन कर रहा है। होंग्यू महान सम्राट के कदम के बाद उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अधिक से अधिक गंभीर हो गई। होंग्यू महान सम्राट ने अपनी बाहें उठाईं और एक सरल और आकस्मिक तरीके से नृत्य किया। फिर प्रकाश की एक अधिक भयानक किरण आकार में संघनित होती है। होंग्यू महान सम्राट के मार्गदर्शन में प्रकाश की यह विशाल किरण यांग की ओर बढ़ गई। यह दृश्य बहुत समान लग रहा था जब होंग्यू महान सम्राट ने अभी आक्रामक लॉन्च किया। विशेष रूप से अजीब बात यह है कि जब ये यांग ने जवाब दिया तो वह अभिकाय के समान था। होंग्यू महान सम्राट से प्रेरित शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए ये यांग ने अपनी बाहें सीधे उठाईं और बस अतीत की बमबारी करने के लिए अपनी मुट्ठी लहराई। जोर से बैंग्स के बीच इस बार कुछ भी चौंकाने वाला कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि ये यांग और होंग्यू ग्रेट सम्राट के बीच आक्रामक टकराव की इस लहर में उनके द्वारा प्रेरित आक्रामक शक्ति अधिक शक्तिशाली हो गई है। लेकिन जब दोनों पक्षों की आक्रामक ताकतें एक दूसरे का सामना करती हैं तो यह आक्रामक टकराव की पिछली लहर की तरह नहीं है, जिससे इस तरह के एक भयानक दूरदर्शी दृश्य का कारण बनता है। इस दृश्य का वर्णन कैसे किया जाना चाहिए? यह ये यांग और होंग्यू महान सम्राट के बीच टकराव की इस लहर की तरह है, क्योंकि इसमें निहित आक्रामक शक्ति बहुत मजबूत है। इसलिए जब दोनों की आक्रामक शक्ति फट गई तो वे सीधे एक और अधिक गंभीर और भयानक लड़ाई तक पहुंच गए। स्तर यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह कथन अतिरंजित नहीं है। शक्ति के बाद जो इतना मजबूत था कि यह लगभग चरम था, विस्फोट हो गया। इसने अप्रत्याशित रूप से इस तरह के उच्चांत दृश्य प्रस्तुत किया। मैंने इस समय अमर क्यूई के अखाड़े पर दृश्य देखा, जैसे धीमी गति में खेलना। होंग्यू महान सम्राट से प्रेरित प्रकाश की विशाल किरण यांग के पास आई और ये यांग की सीधे उठी हुई मुट्ठी प्रकाश के इस विशाल किरण के साथ सिर पर टकरा गई। जिस क्षण दोनों पक्षों ने हिंसक रूप से टकराया, पूरे दृश्य को अनगिनत बार धीमा कर दिया गया और यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि होंग्यू महान सम्राट से प्रेरित प्रकाश की विशाल किरण सीधे एक क्रिस्टल स्ट्रैंड की तरह टूट गई थी। समय और स्थान को प्रभावित करने वाले ऐसे दृश्य के साथ संयुक्त रूप से दफनाने वाली गर्जना ध्वनि इस दृश्य के झटके को वास्तव में बहुत मजबूत बना दिया। इस समय अमर क्यूई एरिना के तहत सम्राट के शीर्ष पावर हाउस के एक समूह ने ग्रेट वर्ल्ड गिरते हुए जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो उनके चेहरे ने अतुलनीय सदमे के भाव दिखाए, क्योंकि उनके विचार में यह पूरी तरह से टक्कर का एक और स्तर है। उसी समय वे यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये यांग और होंग्यू महान सम्राट की आक्रामक शक्ति कितनी शक्तिशाली थी। अध्याय 294 9 में होंग्यू के महान सम्राट पहले तू यांग से हार गए। आखिरकार ये यांग और होंग्यू महान सम्राट के आक्रामक टकराने के बाद प्रस्तुत दृश्य वास्तव में अजीब था। जाहिर है घटनास्थल पर गिरने वाले सम्राट के सभी शीर्ष पावर हाउस ने महसूस किया कि यह आक्रामक टक्कर बेहद हिंसक थी। लेकिन जो चित्र प्रस्तुत किया गया है वह इस तरह का धीमा गति वाला दृश्य है। समय और अंतरिक्ष के बीच वियोग की यह भावना वास्तव में असहज है। अमर क्यूई के अखाड़े के नीचे सम्राट लुओ वर्ल्ड के शीर्ष पावर हाउस की नजर में इस समय ये यांग के पंच की सतह से एक बेहोश रहस्यमय प्रकाश खिल गया। इस रहस्यमय प्रकाश का क्षेत्र बड़ा नहीं है, यह सिर्फ ऐसा लगता है कि यह यांग की मुट्ठी को लपेट सकता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यांग की मुट्ठी की सतह पर रहस्यमय प्रकाश को देखा, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में एक बहुत तेज और तेज एहसास महसूस कर रहा था। यह सही है, इस भावना को वे यांग की मुट्ठी की सतह पर रहस्यमय प्रकाश द्वारा उनके पास लाया गया था। होंग्यू ग्रेट सम्राट से प्रेरित आक्रामक की इस लहर की ताकत के लिए यह सच है, अकेले कुछ भी कहने दें। आखिरकार होंग्यू महान सम्राट से प्रेरित आक्रामक की इस लहर ने सीधे प्रकाश की एक विशाल किरण को संघनित किया। प्रकाश के इस विशाल किरण में निहित शक्ति बहुत शक्तिशाली है। बस भारी आभा यह प्रेरित थी, यह अतुलनीय रूप से भयानक था और इसने अमर क्यूई रिंग में दर्शकों के लिए उत्पीड़न की एक बड़ी भावना लाई। लेकिन अब जब होंग्यू ग्रेट सम्राट द्वारा गंदे प्रकाश की विशाल किरण ये यांग की भयंकर मुट्ठी से टकरा गई तो प्रस्तुत दृश्य बहुत अजीब था। मैंने मुट्ठी के सामने तेज और रहस्यमय प्रकाश चमकते हुए देखा और जहां भी यह गुजरा था वहां भारी गति की भावना थी। होंग्यू महान सम्राट की विशाल किरण, जिसमें इस समय अतुलनीय शक्तिशाली शक्ति होती है, इस समय कागज लगता है। ये यांग की तेज मुट्ठी के प्रभाव के तहत टुकड़े सीधे बिखर गए थे, जिसे नाजुक के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
मेरा कहना है कि यह वास्तव में एक सुंदर दृश्य है। बहरे गर्जना के बीच ये यांग की मुट्ठी आगे बढ़ती रही। होंगू ग्रेट सम्राट द्वारा कंडेंसेड लाइट के विशाल किरण को इंच से इंच के इंच में तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि इस दृश्य का वर्णन करने में लंबा समय लगा, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक पलक झपकते ही पूरा हो गया था। यह सिर्फ इतना है कि यह कैसे अमर क्यूई एरेना और सम्राट गिरने वाली दुनिया के दर्शकों को लगता है। और इस तरह के धीमी गति वाले दृश्य में यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि दृश्य प्रभाव बहुत मजबूत है। अंत में मूल रूप से कोई सस्पेंस नहीं था। ये यांग की अतुलनीय रूप से तेज मुट्ठी ने सभी तरह से धक्का दिया, सीधे होंग्यू महान सम्राट द्वारा कंडेंसर प्रकाश के विशाल किरण को तोड़ दिया। अंत में ये यांग की तेज मुट्ठी जिसने एक बेहोश रहस्यमय प्रकाश उत्सर्जित किया जो सीधे होंग्यू महान सम्राट की छाती पर उतरा। इस समय यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जब ये यांग की मुट्ठी होंग्यू ग्रेट सम्राट की छाती पर उतरी तो होंग्यू महान सम्राट की छाती नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से डूब गई। अजीब दृश्य यह था कि इस क्षण तक एक बहुत कम धमाका ध्वनि थी जो बाहर आई थी। यह एक अजीब भावना है, लेकिन यह कहने के लिए एक बात है, इस तरह का एक दृश्य वास्तव में दिखाई देगा। इसका कारण यह है कि ये यांग और होंग्यू महान सम्राट के बीच मुकाबला शक्ति में एक बहुत स्पष्ट अंतर है, इसलिए यह स्थिति दिखाई देगी। दोनों पक्षों के अपराधों के बीच संक्षिप्त संपर्क और टकराव के बाद ये यांग अभी भी एक बहुत ही शांत और शांत अभिव्यक्ति के साथ जगह में खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि आक्रामक की लहर वह सिर्फ प्रेरित थी, जो कि होंगू महान सम्राट से प्रेरित हमले से टकराने के बाद बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई थी। होंग्यू ग्रेट सम्राट के लिए उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि यह दिखता है। मुझे इस स्थिति का वर्णन कैसे करना चाहिए? इस समय होंग्यू महान सम्राट वह तुयांग की तरह शांत और शांत नहीं रह सकता था। मुख्य कारण यह है कि ये यांग के पंच ने अब ग्रेट सम्राट की छाती को मजबूती से मारा। इस क्षण में होंगू महान सम्राट की छाती का एक बड़ा टुकड़ा ढह गया और कपड़े भी फटे हुए सीधे एक मुट्ठी का आकार दिखाते हुए। अब होंग्यू महान सम्राट का चेहरा थोड़ा पीला दिखता है, एक तरह का बीमार है। विशेष रूप से होंग्यू महान सम्राट का मुंह अभी भी एक उज्ज्वल लाल रक्त के साथ बह गया। जाहिर है इस समय ये यांग के साथ सिर से सिर पर जाने के बाद होंग्यू महान सम्राट को सीधे एक बड़ा नुकसान हुआ। यह पूरी तरह से युद्ध शक्ति में अंतर है। अमर क्यूई एरेना के तहत सम्राट गिरने वाली दुनिया के सभी शीर्ष विशेषज्ञों ने इस दृश्य को देखने पर अपनी आंखें झटके में चौड़ी कर दी। 0 यूरो 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 यूरो। वे इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते थे। आखिरकार होंग्यू महान सम्राट के दिमाग में सर्वोच्च दर्जा था और होंग्यू महान सम्राट की स्थिति पूरी तरह से उनकी मजबूत ताकत के साथ उनके द्वारा प्राप्त की गई थी। इस बिंदु के बारे में पूरे दिलो महान दुनिया में खंडन या सवाल करने के लिए कुछ भी नहीं है। और यह अब स्थिति है। इस टकराव के बाद कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि तथ्य स्पष्ट है, ये यांग ने सीधे फायदा उठाया और वर्तमान दृष्टिकोण से ये यांग के मुकाबला शक्ति के मामले में काफी फायदे हैं। इस सच्चाई को पढ़ने के बाद दिलो ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस हैरान थे। कई लोगों ने यह भी महसूस किया कि उनके पास किसी तरह का मतिभ्रम था। शून्य, विशेष रूप से यह देखते हुए कि ये यांग सिर्फ एक जीवन जीते थे। होंग्यू ग्रेट सम्राट के रूप में वह 9 जीवन काल जीते हैं और वह आज दिलो महान दुनिया में सबसे शक्तिशाली महान सम्राट हैं। एक बात जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए वह यह है कि होंगबाओ के महान सम्राट वास्तव में सम्राट गिर गई दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस के दिमाग में बहुत उच्च स्थिति है। लेकिन अब होंग्यू महान सम्राट वास्तव में ये यांग द्वारा हराया गया था। दिलो महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस पर इसका प्रभाव वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस समय दिलो ग्रेट वर्ल्ड में सभी शीर्ष पावर हाउस बेहद चौंकाने वाली स्थिति के तहत वे मदद नहीं कर सकते लेकिन सोच सकते हैं। सवाल यही है, अमर क्यूई के परिवर्तन के बाद क्या युद्ध शक्ति वास्तव में इस तरह के अतिरंजित स्तर तक बढ़ सकती है? आखिरकार मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? 9 जीवन जीने और केवल एक जीवन के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। अब होंग्यू महान सम्राट ने अपने 9वें जीवन के संचय का उपयोग किया है, लेकिन वह केवल एक अमर क्यूई द्वारा परिवर्तित यांग की लड़ाकू शक्ति के लिए कोई मुकाबला नहीं है। जरा सोचिए कि यह मामला कितना अतिरंजित है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक बार अमर क्यूई का यह परिवर्तन पूरे दिलो दुनिया में फैलता है तो यह निस्संदेह एक नया अध्याय खोलेगा। इस समय के दृश्य में दिलो महान दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस उनके दिलों को उत्तेजित किया गया था। वे सभी इस समस्या के बारे में बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। आखिरकार यह एक ऐसा रास्ता है जो किसी के माध्यम से चलेगा। अध्याय 295 अनिच्छुक होंग्यू महान सम्राट। जहां तक स्थिति का सवाल है, ये यांग की स्थिति पिछले यिन और यांग महान सम्राट से पूरी तरह से अलग है। अंतिम सम्मेलन का एवेन्यू जो यिन और यांग ग्रेट सम्राट ने अभी लिया था अब अतुलनीय रूप से पागल है और यह बेहद आकर्षक लग रहा है, लेकिन वास्तव में अंत में यह बस काम नहीं करता है। लेकिन अब यांग जो रास्ता ले रहा है वह स्पष्ट रूप से अलग है। ठीक उसी तरह जैसे तुमयांग ने अभी कहा था, वह सिर्फ एक जीवन भर रहता था। यद्यपि यह निर्विवाद है कि यहाँ तक महान सम्राट जो जीवन भर के लिए रहते हैं उन्हें कम करके आंका नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन महान सम्राट के साथ तुलना में जो कई जीवन के लिए रहते हैं, महान सम्राट की नींव जो केवल एक जीवन जीते थे अभी भी बहुत कमजोर है। इस बिंदु के बारे में इसका खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह स्वयं बहुत सामान्य है। यहाँ तक दिलुओं की महान दुनिया में इसे एक सामान्य घटना के रूप में माना जा सकता है। लेकिन अब 17 अगस्त के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में ये यांग पहले से ही अपने कार्यों के साथ साबित हो चुके हैं कि अब वह जिस सड़क पर चल रहा है वह एक निष्क्रिय सड़क है। ये यांग केवल एक जीवन जीते थे, लेकिन अमर क्यूई की रूपांतरण दर के कारण उनकी लड़ाकू शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि यह हॉन्फैंग महान सम्राट को भी हरा सकता है जो 9 जीवन जीते थे। जरा सोचिए कि यह मामला कितना अतिरंजित और सनसनीखेज है। इस समय अमर क्यूई रिंग के तहत सम्राट गिरने वाली दुनिया के सभी शीर्ष पावर हाउस, जबकि वे बेहद हैरान थे, उनमें से हर एक बहुत बेचैन हो गया। अब वे सभी जियानची अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके हैं। शांत और रहस्यमय पथ से गुजरने और टर्मिनल वेदी पर पहुंचने के बाद दृश्य में सम्राट की दुनिया के शीर्ष पावर हाउस सभी ने अमर क्यूई को अवशोषित किया, जो आध्यात्मिक क्यूई की तुलना में अधिक उन्नत है। उनके शरीर में अंतर, प्रतिभा क्षमता और स्टेशन की स्थिति में अंतर के कारण शामिल अमर क्यूई की संख्या में अंतर से अधिक कुछ नहीं है। यह अपने आप में एक बहुत ही वास्तविक समस्या है। दृश्य में दिलुओं महान दुनिया के शीर्ष पावर हाउस वे सभी इस बिंदु को समझ सकते हैं। एक लंबे समय के लिए सम्राट की लैंडिंग ग्रेट वर्ल्ड में, चाहे वह एक महान सम्राट हो या नहीं, एक महान सम्राट की लड़ाकू शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा मानक है। यह निर्विवाद है कि मानक कानूनों के इस सेट को पूरे दिलो दुनिया में लंबे समय तक लागू किया गया है। या एक अधिक सटीक बयान है, अर्थात मानकों का यह सेट लगभग एक मानक बन गया है जो सम्राट की महान दुनिया में जनता द्वारा स्वीकृत और मान्यता प्राप्त है। लेकिन अब एक बात जो स्वीकार की जानी चाहिए वह यह है कि जब यांग और होंगू महान सम्राट के बीच द्वंद्व निकलता था तो कई चीजें दिलुओं महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के लिए पलट गईं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि अब हम जो रास्ता ले रहे हैं वह एक नई स्थिति बनाने के बराबर है। पिछले सम्राट ने ग्रेट वर्ल्ड में गिरी अलौकिक शक्ति की अलौकिक शक्ति जागृत एक महान सम्राट स्तर के बिजली घर की लड़ाकू शक्ति का निर्धारण करने के लिए सबसे अच्छा मानक था। फिर अब से अमर क्यूई रूपांतरण की डिग्री भी शामिल की जाएगी।
यहाँ तक इसे पिछले मानक को बदलना है। आखिरकार ये यांग का प्रदर्शन अब वास्तव में स्वर्ग विकृत है। वह केवल एक जीवन जीते थे, लेकिन महान सम्राट होंग्यू महान सम्राट जो 9 बार रहते थे, वे यांग के सामने दबाए गए थे। प्रभाव बहुत अच्छा था। अब होंग्यू महान सम्राट, उनका मूड भी बेहद हैरान है। जैसा कि व्यक्ति में शामिल है, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस समय होंग्यू महान सम्राट की भावनाएं निस्संदेह स्पष्ट और मजबूत हैं। बस अब ये यांग के साथ टकराव के दौरान होंग्यू महान सम्राट को पता था कि उसने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया है। मूल रूप से होंग्यू ग्रेट सम्राट की भविष्यवाणी के अनुसार जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत डाली तो उन्हें ये यांग एक अजीब महान सम्राट स्तरीय बिजलीघर को हराने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन अब इसे देखते हुए यह मामला स्पष्ट रूप से मामला नहीं है। आखिरकार मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए, यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट भी यांग के लड़ाकू शक्ति के प्रदर्शन से हैरान थे। यहाँ तक इस द्वंद्व के दौरान होंग्यू महान सम्राट ने पहले से ही अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को एक शीर्ष महान सम्राट स्तर के बिजलीघर के रूप में प्रेरित किया है, जो युद्ध पास के देवता को सुपरइम्पोज कर रहा है। लेकिन ये यांग के सामने होंग्यू महान सम्राट ने न केवल इसका फायदा नहीं उठाया, बल्कि अचानक दबा दिया गया। होंग्यू महान सम्राट के लिए यह मामला वास्तव में बहुत अविश्वसनीय था। आपके और मेरे बीच का द्वंद्व सिर्फ शुरुआत है। क्या आप द्वंद्व जारी रखना चाहते हैं? मैं आपकी राय सुनूंगा। यदि आप लड़ने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपके साथ अंत तक जाऊंगा। इस समय ये यांग ने इस बात की परवाह करने की जहमत नहीं उठाई कि होंग्यू ग्रेट सम्राट और अन्य शीर्ष पावर हाउस को दिलू दुनिया में कितना हैरान कर दिया गया, और उनके दिलों में थे, और एक हल्की मुस्कान के साथ होंग्यू महान सम्राट से कहा। वास्तव में जब ये यांग ने होंग्यू महान सम्राट से पूछा तो उसके दिल में पहले से ही एक विचार था। यह माना जाता है कि यह द्वंद्व वास्तव में जारी रखने के लिए अनावश्यक है। आखिरकार अभी आक्रामक टकराव में चाहे वह यांग या होंग्यू महान सम्राट हो, वे पहले से ही अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष प्रकट कर चुके थे। या एक अधिक सटीक बयान है, वे अपनी सबसे शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति लाया है। ऐसी परिस्थितियों में यदि यह द्वंद्व जारी रहता है तो परिणाम वास्तव में काफी बदसूरत है और पहले से ही पूर्वाभास किया गया है। शायद होंग्यू महान सम्राट ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन ये यांग अपनी खुद की ताकत और पृष्ठभूमि को जानते हैं। इसलिए शुरू से ही ये यांग होंग्यू महान सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने से डरते नहीं थे। यह ठीक इसलिए था क्योंकि ये यांग के दिल में ऐसे विचार थे, इसलिए इस समय ये यांग ने इसे छिपाने का इरादा नहीं किया और सीधे होनफेंग महान सम्राट से कहा। यह सुनकर कि यांग ने क्या कहा, होंग्यू महान सम्राट स्तब्ध रहने में मदद नहीं कर सकता। मैं इसे कैसे डालना चाहिए? होंग्यू महान सम्राट के लिए यह द्वंद्व वास्तव में अभी शुरू हुआ है। लेकिन अब ये यांग ने यह अचानक कहा, होंग्यू महान सम्राट थोड़ी देर के लिए अवाक था, क्योंकि यह वास्तव में एक ऐसी स्थिति है जो होंग्यू महान सम्राट को उम्मीद नहीं थी। लेकिन ईमानदार होने के लिए होंग्यू महान सम्राट वास्तव में इस द्वंद्व को तुरंत रोकने का इरादा नहीं था। आखिरकार यह अभी भी 2.0 था, क्योंकि इस क्षण में भले ही होंग्यू महान सम्राट बेहद हैरान था, फिर भी वह थोड़ा अनिच्छुक था। सम्राट की महान दुनिया में होंग्यू महान सम्राट के पास ऐसी स्थिति हो सकती है जैसा कि अब है, जो सब कुछ दिखाने के लिए पर्याप्त है। और संक्षेप में होंग्यू महान सम्राट भी एक बहुत ही गर्व और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति है। उनके जैसे चरम महान सम्राट के लिए गर्व और आत्मविश्वास अपने आप में सबसे बुनियादी गुण है। हालांकि अब द्वंद्व युद्ध में होंग्यू महान सम्राट वास्तव में युद्ध शक्ति के मामले में ये यांग की तुलना में एक नुकसान में था। लेकिन होंग्यू महान सम्राट ने दिलो महान दुनिया में 9 जीवन जीते थे। इन 9 जीवन में होंग्यू महान सम्राट 9 चरम रास्ते से बाहर चला गया है। इस बिंदु के संदर्भ में यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वास्तव में होंग्यू महान सम्राट की विरासत को बहुत गहरा बना देता है। अध्याय 296 होंग्यू महान सम्राट नई आशा देखता है। अब कॉम्बैट पावर के संदर्भ में होंग्यू महान सम्राट और ये यांग द्वंद्व युद्ध में एक नुकसान में है। लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, होंग्यू महान सम्राट खुद एक गर्वित और बेहद मजबूत आदमी है। अपने स्तर के एक मजबूत व्यक्ति ने अपने जीवन में कई खतरनाक चीजों का अनुभव किया है। इस प्रक्रिया में होंग्यू महान सम्राट पहले जीवन से एक सम्राट बन गए, सभी प्रकार के विरोधियों को क्षैतिज रूप से सभी तरह से धकेलते हुए। इस प्रक्रिया को बेहद मुश्किल कहा जा सकता है, और ऐसी परिस्थितियों में होंग्यू महान सम्राट के दिमाग को पहले से ही बहुत ही सम्मानित किया गया है। थोड़ा लाभ या हानि के कारण वह कभी भी उदास नहीं होगा। भाग्य को आसानी से स्वीकार करने के लिए नहीं, आखिरकार इतने सारे अनुभवों के आशीर्वाद के साथ होंग्यू महान सम्राट का गौरव और दम बिना किसी कारण के नहीं है। इस मामले में होंग्यू महान सम्राट वास्तव में यह सुनने के बाद असंतुष्ट थे कि ये यांग ने क्या कहा। इसे भूल जाओ, अपनी अभिव्यक्ति और प्रदर्शन से मैं आपके दिल में सच्चे विचारों को भी देख सकता हूँ। चूंकि आप अभी भी लड़ना जारी रखना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ लड़ना जारी रखूंगा। लेकिन भले ही आपने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, मैं समझ सकता हूं कि आपका क्या मतलब है। आखिरकार आप दिलो महान दुनिया में 9 जीवन काल जीते हैं, और इन 9 जीवन कालों के दौरान आप 9 अलग अलग अंतिम रास्ते से बाहर चले गए हैं। ये 9 अलग अलग परम रास्ते वास्तव में वही नींव है जिन्हें आपने संचित किया है। आपकी तुलना में मैं केवल एक जीवन जीता था, आपके 9वें जीवन की तुलना में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में आपके लिए मेरे साथ लड़ने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए जारी रखने के लिए विचार और विचार होना काफी सामान्य है। अगर ऐसा है तो हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, हमें बस लड़ना है। यह सिर्फ इतना है कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कभी-कभी जब लड़ाकू शक्ति में एक अंतर होता है, तो आपको पृष्ठभूमि में प्रतिस्पर्धा करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। आपको यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि मैंने जो कहा उससे मेरा क्या मतलब है। ये यांग ने होंग्यू ग्रेट सम्राट के चेहरे पर अभिव्यक्ति को देखा, और यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट के दिमाग में एक अच्छी अंतर्दृष्टि थी। होंग्यू महान सम्राट के प्रदर्शन के लिए ये यांग को उनके दिल में कोई आश्चर्य नहीं था। इस कारण से निश्चित रूप से यह वही था जो यांग ने इस समय होंग्यू महान सम्राट से कहा था। होंग्यू महान सम्राट की तरह जिन्होंने दिलो महान दुनिया में 9 जीवन जीते हैं, भले ही उन्हें पता चलता है कि ऐसी गहरी पृष्ठभूमि के तहत मुकाबला शक्ति के मामले में ये यांग और ये यांग के बीच एक निश्चित अंतर है। यह सिर्फ इतना है कि इस तरह के एक गर्व और कल्पना की गई बेहद मजबूत आदमी जैसे कि होंग्यू महान सम्राट को हार मानने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। आखिरकार उनकी राय में अभी भी उनके और तू यांग के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका है, और होंग्यू महान सम्राट स्पष्ट रूप से सोचते हैं कि पृष्ठभूमि प्रतियोगिता के मामले में ये यांग की तुलना में उन्हें बहुत बड़ा फायदा है। यह सिर्फ एक अफसोस की बात है कि होंग्यू महान सम्राट को पता नहीं है कि यांग की वास्तविक पृष्ठभूमि कितनी भयानक है, और इसका कारण यह है कि होंग्यू ग्रेट सम्राट ने अपने दिल में इस तरह का निर्णय लिया अंतिम विश्लेषण में, क्योंकि होंग्यू महान सम्राट के दृष्टिकोण में ये यांग केवल एक जीवन जीते थे। इसके लिए कि क्या इसमें अन्य कारक हैं, यह बात वास्तव में होंग्यू ग्रेट सम्राट के विचार के दायरे में नहीं है, और अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। चूंकि इस समय होंग्यू महान सम्राट के पास मन और इच्छा है कि वह लड़ना जारी रखें, ये यांग निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे। लेकिन ये यांग के दृष्टिकोण से यह द्वंद्व और निम्नलिखित दृश्य जो उम्मीद करते थे उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ युगल में वास्तव में पृष्ठभूमि में प्रतिस्पर्धा करने के अवसर हो सकते हैं।
लेकिन मुझे इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये यांग ने नहीं सोचा था कि होंग्यू महान सम्राट के पास उसके सामने उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर होगा। और यह वास्तव में ये यांग और होंग्यू महान सम्राट के बीच अंतर का सबसे बड़ा बिंदु है। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो हमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। वास्तव में जब मैं आपसे मिला तो मैं बहुत प्रेरित था। हालांकि आप केवल एक जीवन जीते थे, लेकिन आपकी लड़ाकू शक्ति की ताकत ने मुझे वास्तव में चौंका दिया। साथ ही दोस्त, कृपया अपनी पूरी ताकत दिखाएं। भले ही यह सच है जैसा कि आपने कहा था, मेरे पास एक द्वंद्व युद्ध में आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका नहीं होगा, लेकिन मैं इसके लिए लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। जो यांग ने कहा कि होंगू महान सम्राट ने दुखद या क्रोधित महसूस नहीं किया। वास्तव में होंग्यू ग्रेट सम्राट के दिमाग में, हालांकि वह मुकाबला शक्ति के मामले में ये यांग के साथ प्रतियोगिता में एक नुकसान में था, इसने उसे थोड़ा अनिच्छुक और निराश महसूस कराया। लेकिन ये यांग के लिए एक रहस्यमय स्ट्रॉन्गमैन जो कहीं से भी बाहर दिखाई देता था, होंग्यू महान सम्राट उसका बहुत सम्मान करते थे। एक लंबे समय के लिए महान सम्राट की लैंडिंग दुनिया में ट्रेजर ग्रेट सम्राट ने सोचा कि वह सबसे शक्तिशाली था। और यह तब तक नहीं था जब तक कि तुम यांग की उपस्थिति नहीं थी कि होंगू महान सम्राट ने महसूस किया कि इस दुनिया में अभी भी आकाश से परे एक आकाश है। उन्होंने जो सोचा था कि सबसे मजबूत वास्तव में सबसे मजबूत नहीं था। कम से कम ये यांग की उपस्थिति ने अब पूरी तरह से इस बिंदु को साबित कर दिया। क्या अधिक है, ये यांग ने एक बहुत ही खास पथ को उड़ा दिया है। जाहिर है, यांग ने जो विशेष पथ लिया वह स्पष्ट रूप से एक नया रास्ता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक बार विशेष पथ जो यू यांग ने पूरे दिलवो महान दुनिया में फैलता है, इसका मतलब यह होगा कि यह रास्ता दिलवो महान दुनिया में खोला जाएगा। एक नया अध्याय। यह कथन बिल्कुल भी अतिरंजित नहीं है, बल्कि एक निर्विवाद तथ्य है। आखिरकार सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड के शीर्ष पावर हाउस जिन्होंने इस बार अमर तालाब स्थान में प्रवेश किया है, वास्तव में वे पहले से ही इस सड़क पर कम या ज्यादा चल चुके हैं। इस बिंदु पर वास्तव में बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट खुद इससे बहुत सहमत हैं। और यह अब स्थिति है, और बस इस बिंदु पर भरोसा करते हुए होंग्यू महान सम्राट यांग के प्रति कोई शत्रुता महसूस नहीं कर सकता है। क्योंकि होंग्यू महान सम्राट ने सड़क से कुछ देखा था जो तुम यांग चला गया। पूर्व होंग्यू महान सम्राट, उन्होंने सोचा कि वह महान सम्राट क्षेत्र में एक निकट चरम स्तर तक पहुंच गए थे। यह सच है कि युद्ध शक्ति या अन्य पहलुओं के संदर्भ में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह केवल अब था कि होंग्यू महान सम्राट ने महसूस किया कि वह वास्तव में इस सड़क पर चरम पर नहीं पहुंचा था। कम से कम ये यांग से होंग्यू स्वर्गीय सम्राट ने बहुत उम्मीद देखी। और यह एक पूरी नई आशा है। यह कहना है, इससे पहले 9 जीवन जीने से होंग्यू महान सम्राट को एक महत्वपूर्ण बिंदु पर धकेल दिया गया है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंचने की तरह तात्कालिकता की भावना होंग्यू महान सम्राट के दिल में बहुत कम हो गई है। यह परिवर्तन होंग्यू महान सम्राट के लिए निस्संदेह एक उत्कृष्ट बात है, और यह एक उत्कृष्ट परिवर्तन भी है। अध्याय 297, होंग्यू महान सम्राट। साथी डाउस्ट, क्या आप मुझे उद्देश्य पर दे रहे हैं? कम से कम होंग्यू महान सम्राट के विचार में अब वह जिस स्थिति का सामना कर रहा है, उसे इसे कम करने के लिए अमर मार्ग पर नहीं चलना है। आखिरकार इससे पहले पूरे दिलवो महान दुनिया में अनगिनत विनाशकारी पावर हाउस जिन्होंने समय और वर्षों को चौंका दिया, वे ज्यादातर 9 जीवन में बच गए। और भी अधिक भयावह यह है कि सम्राट के पतन महान दुनिया के बहुत लंबे वर्षों में महान सम्राट स्तर पर कोई भी कभी भी 9वें जीवन से बच नहीं पाया है। जैसा कि पहले एक बार से अधिक उल्लेख किया गया है, इस मामले ने होंग्यू महान सम्राट पर बहुत दबाव डाला है। यह उसके नियंत्रण में नहीं है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? यद्यपि होंग्यू महान सम्राट बहुत ही कल्पना की जाती है, वह नहीं सोचता है कि अपनी प्रतिभा की क्षमता के साथ वह सम्राट की महान दुनिया को कुचलने के स्तर को प्राप्त कर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि होंग्यू महान सम्राट कितना गर्व है, वह इतना घमंडी नहीं है। मूल रूप से सामान्य स्थिति के अनुसार अगर वह भागने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ सकता है, तो होंग्यू महान सम्राट को आगे क्या करना होगा? यह 10 निर्विवाद जीवन और मृत्यु क्लेश होगा। इस बिंदु के बारे में यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट ने भी इसका खंडन नहीं किया। आखिरकार यह एक स्पष्ट बात है, और इस संबंध में सच्चाई के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लेकिन एक बात जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए वह यह है कि अब यांग का प्रदर्शन और जो भी यांग ने प्रस्तुत किया, वह होंग्बाओ महान सम्राट को आशा की एक झलक दी। पिछले शब्दों के कारण होंग्यू महान सम्राट वास्तव में पसंद के लिए ज्यादा जगह नहीं है। यदि वह जीवित रहना चाहता है तो जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, और वह यह है कि अमरदाओ सौभाग्य के अवसर को जब्त करना और एक में पारगमन को पूरा करना है। अन्यथा उसने जो कुछ किया वह मूल रूप से एक मृतंत है। लेकिन अब यह स्पष्ट है कि इतना चरम होने की आवश्यकता नहीं है। ये यांग केवल एक जीवन काल के लिए रहते थे, लेकिन अमर क्यूई में प्रवेश करने के माध्यम से उनकी लड़ाकू शक्ति इतनी शक्तिशाली हो गई। इस बिंदु के माध्यम से यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि एक्मे जो कि होंग्यू महान सम्राट ने पहले सोचा था, वास्तव में वास्तविक एक में नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह वर्तमान में महान सम्राट की सड़क पर है और अभी भी अन्वेषण के लिए जगह है। इस तरह भले ही वे अमर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हों, यह बहुत संभावना है कि होंग्यू महान सम्राट की सड़क पर आगे की खोज के आधार पर जीवित रहना जारी रखेंगे। और यह समूह कुछ ऐसा है जो होंग्बाओ महान सम्राट को बेहद उत्साहित और चिंतित बनाता है। इस क्षण में जब होंग्यू ग्रेट सम्राट ये यांग के खिलाफ लड़ना जारी रखे हुए थे, तो यह इस तरह के विचारों और विचारों के कारण ठीक था। इसलिए भले ही होंग्यू महान सम्राट को ये यांग के हाथों में नुकसान हुआ, वह निश्चित रूप से तू यांग से नफरत नहीं करेगा। न केवल उसने कोई भी गंभीर नहीं किया, बल्कि होंग्यू महान सम्राट के लिए वह अपने दिल में यांग के लिए बहुत आभारी था। आखिरकार यह यांग की उपस्थिति थी जिसने होंग्यू महान सम्राट को न्यू होप को देखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आशा वास्तव में होंग्यू महान सम्राट के लिए महत्वपूर्ण है। इस समय जब होंग्यू महान सम्राट ने यांग का सामना किया, तो उसका दिल सम्मान से भरा था। यह सिर्फ इतना है कि यद्यपि वह यांग का बहुत सम्मान करता है, इस द्वंद्व में होंग्बाओ महान सम्राट का मतलब है कि वह सिर्फ जेल में स्वीकार करता है। संक्षेप में, इस द्वंद्व युद्ध में होंग्यू महान सम्राट को इसके लिए लड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यह अब स्थिति है। होंग्यू के महान सम्राट ने यांग को अपने सम्मान का भुगतान करने के बाद उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। उन दोनों के बीच द्वंद्व फिर से शुरू हुआ। इस समय यह अभी भी होंग्यू महान सम्राट था जिसने पहले आक्रामक लॉन्च किया था। ये यांग के लिए वह जिस रणनीति को अपनाता है वह अधिक निष्क्रिय है। यद्यपि ये यांगक्सिन के विचारों के अनुसार वह चाहते थे कि होंग्यू महान सम्राट को यह पता चले कि उनके और खुद के बीच का अंतर कितना बड़ा था। यह सिर्फ यह बात है कि इस बात को कैसे कहा जाए। जब ये यांग ने होंग्यू महान सम्राट के कुछ दृष्टिकोण देखे, तो इसने ये यांग के आंतरिक विचारों को तदनुसार बदल दिया। आपके बारे में बात करते हुए यह होंग्यू महान सम्राट के कारण है जिन्होंने तू यांग को एक बहुत अच्छा समझ में दिया। कम से कम ये यांग के पास होंग्यू महान सम्राट के लिए कोई अरुचि नहीं थी। हालांकि होंग्यू महान सम्राट आज की दिलो महान दुनिया में पहले से ही पूर्ण स्थिति में है, लेकिन यह निर्विवाद है कि होंग्यू महान सम्राट का चरित्र वास्तव में शुद्ध है। उसके सभी कार्य खुद को और बेहतर बनाने या एक नए रास्ते को धधकने के उद्देश्य से हैं। वह घमंडी या कुछ भी नहीं बन गया क्योंकि वह दिलवो महान दुनिया के शीर्ष पर खड़ा था।
और होंग्यू महान सम्राट द्वारा दिखाए गए रवैये ने इसे देखने के बाद यांग को बहुत संतुष्ट कर दिया। यह इस कारण से ठीक है कि तुम यांग ने निम्नलिखित अनुवर्ती युगल में बहुत लापरवाही से व्यवहार किया। यह स्पष्ट रूप से कहने के लिए होंग्यू महान सम्राट के कुछ दृष्टिकोणों को देखने के बाद ये यांग बस जानबूझकर होंग्यू महान सम्राट को प्रदर्शन करने का मौका देना चाहते थे। अन्यथा अगर ये यांग सीधे होंग्यू महान सम्राट को गड़गड़ाहट के माध्यम से हरा देता है और उसे अपनी पूरी ताकत प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं देता है, तो यह इसके बजाय होंग्यू महान सम्राट को अनिच्छुक महसूस कराएगा। ये यांग के जानबूझकर सहमति के तहत यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस समय होंग्यू महान सम्राट ने वास्तव में एक बहुत मजबूत युद्ध शक्ति दिखाई है। हिंसक ऊर्जा में उतार चढ़ाव ने पूरे अमर क्यूई क्षेत्र को भर दिया। होंग्यू महान सम्राट के शक्तिशाली आक्रामक अमर क्यूई के क्षेत्र, युनशी महान सम्राट, हेंगगू महान सम्राट और सम्राट की महान दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस को देखकर सभी अपने दिलों में चौंक गए थे। लेकिन सदमे के बाद युनशी महान सम्राट और अन्य शांत हो गए। आखिरकार मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? होंग्यू महान सम्राट की दिलवो दुनिया में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हो सकती है जिसका अपने आप में एक निश्चित कारण है, और अब भी ऐसा ही है। उनके विचार में इस समय होंग्यू महान सम्राट द्वारा प्रदर्शित मुकाबला शक्ति एक सामान्य घटना है। यह सिर्फ इतना है कि उन्हें और भी अधिक चौंकाने वाला यह था कि ये यांग, जो एक निष्क्रिय अवस्था में थे, ने लोगों को एक हिंसक लहर की तरह होंग्यू महान सम्राट के शक्तिशाली आक्रामक के तहत अतुलनीय शांत की भावना दी। यह सही है, इस प्रक्रिया के दौरान झाओ हाओ ये यांग की प्रतिक्रिया वास्तव में बहुत आकस्मिक थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि होंग्यू ग्रेट सम्राट की ओर से हमला कितना भयंकर है, जब शक्तिशाली आक्रामक बल ये यांग के शरीर के करीब आता है तो इसे हमेशा ये यांग द्वारा आसानी से हटा दिया जा सकता है। और ये यांग की प्रतिक्रिया प्रदर्शन ने अमर क्यूई के क्षेत्र को बनाया। सम्राट गिरने वाली दुनिया के शीर्ष पावर हाउस ने इसे देखा और वे बहुत प्रभावित हुए। वे वास्तव में नहीं समझते हैं कि ये यांग, जो केवल एक जीवन जी चुके हैं, इतना मजबूत हो सकते हैं। बेहद हैरान होने के बावजूद वे वर्तमान में जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं उसके लिए वे मजबूत उम्मीदों से भरे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह ... साथ ही दोस्त, क्या आप जानबूझकर मुझे दे रहे हैं? होंग्यू के महान सम्राट ने ये यांग पर शक्तिशाली हमलों की एक और लहर को हटा दिया। वह अचानक रुक गया, सीधे ये यांग को घूरकर और इस तरह से पूछा, नहीं, मैं बस चाहता हूं कि आप अपनी ताकत के लिए पूरा खेल दें। अध्याय 298, आप जो कहते हैं उसे सुनकर 10 साल पढ़ने से बेहतर है। यह सुनकर कि होंग्यू महान सम्राट ने क्या कहा, ये यांग ने अपने मुंह के कोने पर एक विशेष रूप से सपाट मुस्कान के साथ कहा, वास्तव में आपके और मैं दायरे की प्रतीक्षा करने के बाद द्वंद्व युद्ध में इस पहलू के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे हराने के लिए एक मजबूत पर्याप्त आक्रामक बल लॉन्च करते हैं, यही आपको करना है और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे जवाब देता हूं, यह मेरा लक्ष्य है कि आप अपने आक्रामक को रोकें। दोनों के बीच बहुत संघर्ष नहीं है क्योंकि हमारे लक्ष्यों का विरोध किया गया है, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने आप को मेरे कार्यों से प्रभावित होने देते हैं तो ईमानदार होने के लिए यह मुझे थोड़ा निराश कर देगा। आखिरकार आपकी स्थिति और ताकत के साथ आपका स्तर इतना बुरा नहीं होना चाहिए। ये यांग ने बेहोश मुस्कुराई और होंग्यू महान सम्राट में जोड़ा। यह सुनकर कि यांग ने क्या कहा, होंग्यू महान सम्राट को एक पल के लिए अचंभित कर दिया गया और फिर गहरे विचार में गिर गया। इस समय उन्होंने खुद समस्या का एहसास किया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जब ये यांग ने इन शब्दों को कहा था तो होंग्यू महान सम्राट को सीधे बताया गया था। आखिरकार इस मामले पर कुछ भी गलत नहीं है कि आपने यांग ने क्या कहा। यदि हम सामान्य स्थिति के अनुसार 0-9-0 के बारे में बात करते हैं तो होंग्यू महान सम्राट की मजबूत ताकत और अतुलनीय रूप से आत्मविश्वास के साथ वह मूल रूप से केवल द्वंद्व युद्ध में गलती नहीं करेगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि ये यांग की उपस्थिति ने वास्तव में होंग्यू महान सम्राट पर बहुत दबाव डाला। इस बिंदु पर वास्तव में बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जब होंग्यू महान सम्राट ने गुप्त रूप से अपने दिल में प्रतिबिंबित किया तो उन्होंने सीधे इस बिंदु को स्वीकार किया। और यह ठीक इसलिए था क्योंकि तु यांग ने उस पर बहुत अधिक दबाव डाला था कि इस मामले में होंग्यू महान सम्राट की मानसिकता प्रभावित थी। सबसे भयावह बात यह है कि यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट भी इस प्रभाव के बारे में पता नहीं है। यह वास्तव में डरावना है। आखिरकार होंग्यू महान सम्राट कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह शिखर महान सम्राट हैं जो सम्राट फॉल ग्रेट वर्ल्ड में 9 जीवन से बच गए हैं। इसे प्राप्त करने के लिए 9 अलग अलग रास्ते में एक निकट चरम स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना ऐसा कुछ नहीं है जिसे केवल एक अतुलनीय रूप से उत्कृष्ट प्रतिभा क्षमता होने से प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में इस प्रक्रिया के दौरान अपने स्वयं के दिमाग के लिए आवश्यकताएं भी बहुत अधिक हैं। लगातार चढ़ाई की इस प्रक्रिया में होंग्यू महान सम्राट की आकांक्षाओं को एक चट्टान के रूप में दृढ़ होने के लिए सम्मानित किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये यांग के साथ द्वंद्व युद्ध में होंग्यू महान सम्राट ये यांग से प्रभावित होने में मदद नहीं कर सकते थे। जब होंग्यू ग्रेट सम्राट को ये यांग ने बताया था तो वह चौंका हुआ था और उसके शरीर पर ठंडे पसीने की एक परत टूट गई। वास्तव में इस तरह के प्रदर्शन का कारण पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है। आखिरकार मेरे साथ जो हुआ वह डिलोटियन की दुनिया की नियमित आदतों के लिए काउंटर चलाता है। 11-11 आपके लिए यह भी एक महान प्रभाव का कारण बना। ऐसी परिस्थितियों में आपके दिमाग पहले से ही अस्थिर हैं, तो यह पूरी तरह से समझ में आता है कि आपके पास ऐसी स्थिति है। और इस द्वंद्व युद्ध में आपको केवल अपनी पूरी ताकत को बाहर लाने की आवश्यकता है, चाहे वह आपकी पृष्ठभूमि के साथ प्रतिस्पर्धा करे या अन्य प्रकार के अपराधों को ले लो। स्वतंत्रता का यह अधिकार पूरी तरह से आपके हाथों में है। यह कहते हुए कि ये यांग हल्के से मुस्कुराए। हालांकि इस समय ये यांग के चेहरे पर मुस्कान बहुत सपाट है, लेकिन एक चीज जो स्वीकार की जानी चाहिए वह यह है कि ये यांग की बेहद सपाट मुस्कान और शब्दों में एक अद्वितीय तप और विश्वास का पता चला। इस संबंध में सच्चाई के खिलाफ बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस समय चाहे वह अमर क्यूई एरेना में होंग्यू महान सम्राट हो या अमर क्यूई एरेना में अन्य शीर्ष पावर हाउस, जब वे ये यांग के चेहरे पर सादे मुस्कान देखते हैं तो वे खुद की मदद नहीं कर सकते। ऐसा विचार आया। BBAD मैं साथी दोस्त को समझता हूँ। जैसा कि कहा जाता है किसी के शब्दों को सुनना 10 साल की किताबों को पढ़ने से बेहतर है। इस बिंदु पर मुझे साथी दोस्त द्वारा गहराई से महसूस किया जा सकता है। अगले द्वंद्व युद्ध में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वह साथी दोस्त से प्रभावित न हो। होंग्यू ग्रेट सम्राट हैरान होने के बाद उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। ये यांग ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। वास्तव में जब वह इस बिंदु पर पहुंचे तो कई चीजें पहले ही सीधे हो चुकी हैं। और होंग्यू महान सम्राट जैसे अस्तित्व के लिए यदि आप उससे बात करना जारी रखते हैं तो इसे अपमान के रूप में माना जाएगा। ये यांग के शब्दों को सुनने के बाद होंग्यू महान सम्राट ने इसके बारे में बहुत कुछ सोचा। उन्होंने बकवास करना बंद कर दिया और सीधे अपने शरीर में आत्माशक्ति को जुटाया, अपनी सांस को जगाया और फिर से यांग के खिलाफ एक आक्रामक लॉन्च किया। इस समय अमर क्यूई के क्षेत्र में स्थिति पहले से बहुत अलग नहीं लगती है। लेकिन वास्तव में इस बात को कैसे कहा जाना चाहिए? अमर क्यूई रिंग के नीचे दर्शकों की नजर में इस समय अमर क्यूई रिंग पर माहौल थोड़ा अजीब हो गया है। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में होंग्यू ग्रेट सम्राट से प्रेरित शक्तिशाली आक्रामक का सामना करते हुए ये यांग की प्रतिक्रिया विधि अभी भी पहले की तरह है।
यह कहा जा सकता है कि बहुत अंतर नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि अगला द्वंद्व ठीक उसी तरह विकसित हुआ जैसा कि ये यांग ने उम्मीद की थी। यद्यपि अमरक्यूई क्षेत्र में इस समय होंग्यू महान सम्राट से प्रेरित आक्रामक शक्ति वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन मुझे यह बात कैसे कहनी चाहिए, ये यांग की अपनी ताकत यहाँ है। ये यांग की सच्ची पृष्ठभूमि के साथ वह होंग्यू महान सम्राट के अधीन नहीं है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि ओपल ग्रेट सम्राट अपनी गहरी नींव के संदर्भ में ये यांग के साथ तुलना भी नहीं कर सकता है। यह स्पष्ट है कि होंग्यू महान सम्राट इन चीजों को नहीं जानते हैं। अब होंग्यू महान सम्राट अमरक्यूई क्षेत्र में है, लगातार ये यांग के खिलाफ अतुलनीय रूप से भयानक हमले शुरू कर रहे हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि होंग्यू ग्रेट सम्राट की ओर से हमला कितना भयंकर था, अंतिम परिणाम अभी भी पहले जैसा ही था। जब ये शक्तिशाली हमले ये यांग में आए तो वे सीधे ये यांग की समझ में आ गए। यह सही है, इस प्रक्रिया के दौरान ये यांग के प्रदर्शन को वास्तव में एक समझ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अगर यह अभी बातचीत के लिए नहीं होता तो होंग्यू के महान सम्राट ने सोचा होता कि वह इस दृश्य को देखने के दौरान क्या सोच रहा होता। लेकिन अब यह स्पष्ट है कि आपने यांग ने जो कहा है उसने स्पष्ट रूप से एक बड़ी भूमिका निभाई है। इस क्षण में भले ही होंग्यू ग्रेट सम्राट की आक्रामक हार की स्थिति में है, लेकिन उनकी मानसिकता अभी भी बहुत शांत और शांतिपूर्ण है और बहुत उतार चढ़ाव नहीं है। अध्याय 299 हार के बाद हार्दिक प्रतिबिंब। यह देखा जा सकता है कि ये यांग के अनुस्मारक के बाद होंग्यू महान सम्राट सामान्य हो गया है। लेकिन अब यह कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि इस द्वंद्वयुद्ध का परिणाम वैसा ही है जैसा कि ये यांग अपेक्षित है। जब होंग्यू के महान सम्राट ने प्रारंभिक द्वंद्वयुद्ध में ये यांग का लाभ नहीं उठाया तो परिणाम पहले से पूर्व निर्धारित किया गया है। प्रतियोगिता की पृष्ठभूमि के लिए, ईमानदार होने के लिए इस संबंध में ये यांग होंग्यू महान सम्राट से भी बदतर नहीं है। होंग्यू महान सम्राट ने 9 जीवन जीने के लिए खुद पर भरोसा किया और सोचा कि उन्हें इस संबंध में एक फायदा है। यह सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे समय बीतता गया होंग्यू महान सम्राट अधिक से अधिक भयभीत हो गया। किसी को पता होना चाहिए कि निर्बाध रूप से जुटाने और आक्रामक की प्रक्रिया में होंग्यू महान सम्राट को अपने 9वें जीवन की पृष्ठभूमि का स्पष्ट रूप से पता चला है। लेकिन होंग्यू महान सम्राट ने जो हैरान कर दिया कि इस प्रक्रिया के दौरान ये यांग एक अथाह गड्ढे की तरह थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे अशांत होंग्यू महान सम्राट का आक्रामक है, जब यह तू यांग की बात आती है तो उसे गजिंग बोबो द्वारा ले जाया जाएगा। शुरुआत से अंत तक कोई बड़ी लहरें नहीं थी जिससे लोगों को शांति और शांति का एहसास हुआ। अंत में जब होंग्यू महान सम्राट ने बाहर निकाला और फिर से अपनी आवाज खोली तो उन्होंने अतुलनीय शक्तिशाली आक्रामक की एक लहर को उजागर किया, लेकिन अभी भी ये यांग पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं था। होंगफेंग महान सम्राट ने बेकार बंद कर दिया। मैं आपका मैच नहीं हूं। साथ ही दोस्त, आपके साथ जो हुआ वह वास्तव में अविश्वसनीय है। यह एक मजबूत लड़ाकू शक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वह बहुत भाग्यशाली है। मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि एक साथी दोस्त किसी भी तरह से एक साधारण महान सम्राट नहीं है जो जीवन भर रहता था। यहां तक अगर अमरक्यूई की परिवर्तन दर अधिक है तो यह निश्चित रूप से इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगा। होंग्यू महान सम्राट इस तरह के निष्कर्ष पर आए। जब उन्होंने ये शब्द यांग को कहने के लिए अपना मुंह खोला तो होंग्यू महान सम्राट ने अपने चेहरे पर सदमे का एक असंबद्ध रूप दिखाया। होंग्यू महान सम्राट ने जो कहा उसके बारे में ये यांग बहुत शांत और शांत थे। उन्होंने कुछ और नहीं कहा। आखिरकार अगर वह इस विषय का अनुसरण करते रहे तो इसमें ये यांग की गोपनीयता शामिल होगी। इस संबंध में ये यांग की अभी भी अपनी निचली रेखा है। अपनी कुछ शर्तों के बारे में ये यांग लापरवाही से बाहरी लोगों को नहीं बताएंगे। एक बाहरी व्यक्ति होने का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक उसके आसपास के लोगों के लिए भी ये यांग अपने सभी रहस्यों को प्रकट नहीं करेंगे। जैसा कि होंग्यू महान सम्राट ने हार को स्वीकार करने की पहल की, होंग्यू महान सम्राट से एक रहस्यमय प्रकाश फैलाया, सीधे ये यांग की ओर भाग गया। और जब यह रहस्यमय प्रकाश तू यांग के शरीर पर उतरा तो यह बिल्कुल भी नहीं रहा, यह सीधे यांग के शरीर में डाला गया। ये यांग ने अपने शरीर में बदलावों को महसूस किया और उन्होंने पाया कि इस समय वास्तव में अपने आप में कुछ अतिरिक्त था। सावधान प्रेरण के बाद आश्चर्य अचानक ये यांग के चेहरे पर दिखाई दिया। यह रहस्यमय प्रकाश भाग्य का हिस्सा बन गया जो मूल रूप से होंग्यू ग्रेट सम्राट की किस्मत से संबंधित था। और जब ये यांग ने अमरक्यूई एरेना में होंग्यू महान सम्राट को हराया तो उन्होंने वास्तव में इस तरह के एक तरीके के माध्यम से होंग्यू महान सम्राट की किस्मत का एक हिस्सा लूट लिया। यह परिणाम वास्तव में कुछ ऐसा है जो तू यांग को पहले उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए चकित होने के बाद ये यांग मुस्कुराए और होंग्यू ग्रेट सम्राट में सिर हिलाया, फिर चारों ओर मुड़कर बिना किसी और बकवास को कहे अमरक्यूई एरेना को छोड़ दिया। इस समय अमरक्यूई क्षेत्र के तहत सम्राट गिरने वाली दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस सभी तू यांग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शांत और शांत दिखते हैं। पूर्व होंग्यू महान सम्राट के लिए जो स्वर्ग के गौरव की तरह था, इस समय कोई भी इसकी परवाह नहीं करता है। अब जब दिलो ग्रेट वर्ल्ड में सभी शीर्ष पावर हाउस ने यांग को देखा तो उनके चेहरे ने एक पीएलएस जीनियस की टकटकी का खुलासा किया। उनके दिमाग में इस क्षण में ये यांग अचानक अतुलनीय रूप से विशाल और लंबा हो गया, जिससे लोगों को हिम्मत नहीं थी कि वह भी सीधे उसे नहीं देखता। यह सही है, यह एक और पहला चरण प्रभाव है जो कि होंग्यू ग्रेट सम्राट पर ये यांग की जीत से शुरू हुआ है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस आशय का प्रभाव वास्तव में बहुत अच्छा है। इस तरह की लड़ाई के बाद सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में ये यांग की स्थिति को सोर कहा जा सकता है। होंग्यू महान सम्राट अमरक्यूई रिंग पर खड़ा था, लेकिन ये यांग के साथ नीचे नहीं गया। उन्होंने सिर्फ इस तरह की जटिल अभिव्यक्ति के साथ ये यांग की पीठ को देखा, न जाने क्या दावहौट सोच रहे थे। जब होंग्यू महान सम्राट ने पहले भी यांग को चुनौती दी तो उन्हें इस दृश्य की उम्मीद नहीं थी। यद्यपि वह पहले से ही अपने दिल में यांग के लिए बहुत महत्व देता था, लेकिन यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि तुम यांग की ताकत होंग्यू महान सम्राट की उम्मीदों से परे थी। अब जब इस द्वंद्वयुद्ध का परिणाम सामने आ गया है तो होंग्यू महान सम्राट के पास इस परिणाम के बारे में कुछ भी नहीं है। फूलों के लिए यूरो वह पहले से ही आश्वस्त था, भले ही वह 9वीं दुनिया के महान सम्राट पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करे, वह यांग के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। यह पूर्ण कठिन शक्ति में अंतर है। यदि यह सब ठीक है तो यह ठीक है, लेकिन समस्या यह है कि जब होंग्यू महान सम्राट ने इस बार यांग को चुनौती दी थी तो उन्होंने पहले से ही अपनी सारी ताकत जगाई थी, लेकिन ये यांग के शरीर से होनफेंग महान सम्राट ये यांग की पहचान नहीं देख सकते थे, जहां वास्तव में सीमा है। इस घटना ने होंग्यू महान सम्राट को सबसे अधिक चौंका दिया। क्या अमरक्यूई की रूपांतरण दर वास्तव में इतना बड़ा प्रभाव डालने में सक्षम है? यह वास्तव में अविश्वसनीय है। बस इस दृश्य के बारे में सोचना लोगों को अविश्वसनीय बनाता है। अगर मेरी अमरक्यूई रूपांतरण दर आपको साथी दाववाद के स्तर तक पहुंच सकती है तो मेरी लड़ाकू शक्ति कितनी मजबूत होनी चाहिए? 0। हालांकि यह अटकलें लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं वास्तव में इस कदम को प्राप्त कर सकता हूं तो एक चीज है जो बिना कही जाती है, अर्थात मेरी ताकत निश्चित रूप से पारंपरिक अर्थों में नौजीवन जीने के कारण से अधिक हो जाएगी। और अब जब मैं इस बिंदु पर पहुंच गया हूं तो क्या मैं एक नया नौवां जीवन जीने के रूप में गिनता हूं? उद्धरण चिन्ह। इस तरह की बात कभी भी दिलुओ महान दुनिया में नहीं की गई है ना? इस समय होंग्यू महान सम्राट ने ये यांग के लंबे और सीधे पीठ को देखा और उसके दिल में वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसे विचार और विचार थे।
एक बात कहने के लिए है, ऐसे विचार और विचार होंग्यू महान सम्राट के लिए प्रलोभन वास्तव में काफी बड़ा है। होंगू ग्रेट सम्राट के पास अमर क्यूई एरेना को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। इसका कारण यह है कि पिछले होंग्यू महान सम्राट भी वेदी के सदस्य थे। यह पहचान झेंगबाओ के महान सम्राट को वेदी के नीचे सम्राट की महान दुनिया के शीर्ष पावर हाउस से थोड़ा अलग बनाती है। अमर क्यूई एरेना में भले ही होंग्यू महान सम्राट विफल हो गया, फिर भी उसके पास चुनौती देने का एक और मौका होगा। दूसरे शब्दों में, जब होंग्यू ग्रेट सम्राट युयान के साथ द्वंद्व युद्ध में हार गए, तो वेदी पर उनकी पहचान उनकी अपनी विफलता के साथ गायब हो गई। वर्तमान होंग्यू महान सम्राट वह अमर क्यूई रिंग में रहना जारी रखता है। उसका विचार और उद्देश्य बहुत सरल है। यही है, होंग्यू महान सम्राट फिनिश लाइन की वेदी पर खड़े होने के लिए अपनी योग्यता और पहचान को फिर से हासिल करना जारी रखना चाहते हैं। और इसे प्राप्त करने के लिए होंग्यू महान सम्राट को चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए अमर क्यूई रिंग में रहना जारी रखना होगा। अध्याय 300 योग्यता प्राप्त करना। बेशक येयान द्वारा होंग्यू ग्रेट सम्राट की हार के साथ यह घटना 6 से 5 से यानी अंतरिक्ष के अंत में वेदी पर स्थानों की संख्या को बदलने के बराबर है। दूसरे शब्दों में, यह अंतिम कोटा किसी भी मालिक के बराबर है। ऐसी परिस्थितियों में सम्राट में शीर्ष पावर हाउस गिर गए जिन्होंने अंतिम वेदी के लिए कोटा प्राप्त नहीं किया था, इससे पहले कि वे होंग्यू महान सम्राट के रूप में एक ही शुरुआती लाइन पर खड़े थे। इसे बस और स्पष्ट रूप से रखने के लिए वे इस स्थान के लिए होंग्यू महान सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। इस समय होंग्यू महान सम्राट अमर क्यूई रिंग पर सीधा खड़ा था और उसका उद्देश्य बिल्कुल वैसा ही था। यह सिर्फ इतना है कि दिलो महान दुनिया में इन शीर्ष पावर हाउस के लिए होंग्यू महान सम्राट को चुनौती देना उनके लिए वास्तव में बहुत मुश्किल है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? होंग्यू महान सम्राट कितना शक्तिशाली है? हालांकि बहुत पहले नहीं था, होंग्यू ग्रेट सम्राट येयान से हार गए थे। इस परिणाम से लगता है कि होंग्यू महान सम्राट की प्रतिष्ठा को थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि होंग्यू ग्रेट सम्राट की प्रतिष्ठा में कितना भी फर्क नहीं पड़ता, उनकी लड़ाकू शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। नौजीवन के लिए रहने वाले होंग्यू महान सम्राट ने अलौकिक शक्ति को जागृत किया है। इस तरह यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भले ही होंग्यू महान सम्राट येयान द्वारा पराजित हो, वह अभी भी सम्राट है, महान दुनिया में शीर्ष महान सम्राट। इस बारे में बहस करने के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं है। वास्तव में इस समय दिलो महान दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस उनके दिलों में इस बारे में बहुत जागरूक हैं। इस समय उन्होंने होंगू महान सम्राट को अमर क्यूई रिंग पर खड़े देखा, लेकिन किसी ने भी होंगू महान सम्राट का सामना करने के लिए अमर क्यूई रिंग पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की। कारण के रूप में यह स्वाभाविक रूप से पहले की तरह ही है। एक बार पराजित होने के बाद शीर्ष पावर हाउस जिन्होंने होंगू ग्रेट सम्राट को चुनौती दी थी, को पूरी तरह से जियानिची स्पेस अवसर सौभाग्य से अछूता हो जाएगा, जैसे कि पराजित टोंगो महान सम्राट की तरह। यह कोई मजाक नहीं है। आखिरकार जियानिची स्पेस जैसे एक अच्छे भाग्य की जगह केवल इतने लंबे समय के लिए खोली गई है। एक बार अवसर चूकने के बाद यह निस्संदेह दिलो महान दुनिया में इन शीर्ष पावर हाउस के लिए एक बहुत ही अफसोसजनक बात होगी। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए यह निश्चित रूप से वह नहीं है जो वे देखना चाहते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में भले ही सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस इस समय बहुत उत्साहित हैं, अगर वे वास्तव में कार्रवाई करना चाहते हैं और होंगू महान सम्राट को चुनौती देते हैं, तब भी उनके पास यह साहस नहीं है। वास्तव में ये यांग और अन्य, जो कि होंगू ग्रेट सम्राट सहित मूल रूप से इस तरह के परिणाम से आश्चर्यचकित नहीं थे। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? अमर क्यूई रिंग में वांचू ग्रेट सम्राट का प्रदर्शन पहले सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। और ये शीर्ष पावर हाउस दिलुओ महान दुनिया में वे मूर्ख नहीं है। इस मामले में पेशेवरों और विपक्षों को तौलना स्वाभाविक है। विशेष रूप से जब वे अपने दिलों में जानते थे कि मूल रूप से होंग्यू महान सम्राट के खिलाफ जीतने की 10% से कम संभावना थी, तो अमर क्यूई रिंग तक जाना और होंग्यू महान सम्राट को चुनौती देना वास्तव में अर्थहीन था। इस मामले में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। होंग्यू महान सम्राट अमर क्यूई रिंग पर अकेला खड़ा था। यह एक लंबा समय हो गया है, लेकिन किसी ने अमर क्यूई रिंग पर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। अमर क्यूई क्षेत्र में विशेष इच्छा स्पष्ट रूप से भी गुप्त रूप से इस सब पर ध्यान दे रही है। लगभग 1 घंटे बाद अभी भी किसी ने भी होंग्यू महान सम्राट को चुनौती देने के लिए अमर क्यूई रिंग पर कदम नहीं रखा। एक दूधिया सफेद हेलो अमर क्यूई क्षेत्र से नीचे तैरता था और सीधे होंग्यू महान सम्राट पर उतरा, बेहद आंखों को पकड़ने वाला। अमर क्यूई रिंग के तहत दिलुओ वर्ल्ड के सभी शीर्ष पावर हाउस ने इस दृश्य को जटिल अभिव्यक्तियों के साथ देखा। वे सभी जानते थे कि इस दृश्य का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि एक निश्चित अवधि के भीतर कोई भी होंग्यू महान सम्राट को चुनौती देने के लिए अमर क्यूई रिंग पर नहीं चढ़ा, ताकि होंग्यू महान सम्राट ने स्वचालित रूप से एक गेम जीता। यह सिर्फ इतना है कि कोई नहीं जानता कि परीक्षण पास करने के लिए एक पंक्ति में कितनी जीत है। इस बिंदु के बारे में अमर क्यूई क्षेत्र ने स्पष्ट बयान नहीं दिया। लेकिन होंग्यू महान सम्राट खुद काफी शांत था। वह अभी भी एक सपाट चेहरे के साथ अमर क्यूई रिंग पर खड़ा था, मिल्की व्हाइट हेलो के बावजूद लगातार चमक रहा था, बिना किसी अन्य संकेत के। 1 घंटे के बाद एक और दूधिया सफेद हेलो होंग्यू ग्रेट सम्राट के शरीर पर दिखाई दिया। ये यांग ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर दी। पिछले अनुभव के बाद ये यांग निश्चित रूप से एक निर्णय ले सकते हैं। इस समय यिन और यांग ग्रेट सम्राट के शरीर के आसपास के 2 दूधिया सफेद हलोस वास्तव में भाग्य की भावना रखते हैं। जाहिर है, होंग्यू के महान सम्राट इस तरह से खेल जीतने के बाद वह भी इससे भाग्य हासिल कर सकते हैं। इस भाग्य के स्रोत के रूप में थोड़े अवलोकन के बाद ये यांग ने समझा कि यह दिलो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस से इकट्ठा किया गया था, जो पहले फिनिश लाइन की वेदी पर सवार होने के लिए योग्य नहीं थे। दूसरे शब्दों में, ऐसी परिस्थितियों में जब भी होंग्यू महान सम्राट एक खेल जीतता है, तो वह सम्राट गिर गई दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के साथ समान रूप से अपनी किस्मत साझा करेगा, जो निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो भाग्य साझा किया गया था और आखिरकार होंगू महान सम्राट पर इकट्ठा हुआ और उसके द्वारा लूट लिया गया। यह स्थिति कहने के लिए काफी उचित है और ये यांग इसे देखने के बाद इस तरह के दृश्य में बहुत रुचि रखते थे। लेकिन अब यह कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जब होंग्यू ग्रेट सम्राट का शरीर प्रकाश की 5 दूधिया सफेद किरणों के रूप में इकट्ठा हुआ, अमर क्यूई क्षेत्र में की अतुलनीय रूप से राजसी आवाज को व्यक्त किया गया था। इस राजसी आवाज द्वारा बताई गई सामग्री के लिए यह केवल इसलिए था क्योंकि किसी ने भी होंग्यू महान सम्राट को चुनौती नहीं दी थी, इसलिए होंग्यू महान सम्राट ने स्वचालित रूप से अमर क्यूई एरेना में 5 गेम जीते और इस परिणाम ने इस स्थिति के साथ होंगू ग्रेट सम्राट को फिनिश लाइन की वेदी पर योग्यता प्राप्त करने की अनुमति दी। जब अमर क्यूई रिंग पर राजसी आवाज ने 4.9 के परिणाम की घोषणा की, तो अमर क्यूई रिंग के तहत राहत की सांस थी। इस समय अमर क्यूई रिंग के तहत दिलुओ दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस को पता था कि धूल इस तथाकथित निष्पक्ष प्रतियोगिता पर बस गई थी। इस तरह के परिणाम के लिए दृश्य में शीर्ष पावर हाउस में से किसी ने भी उनके दिलों में कोई आश्चर्य नहीं था। हालांकि यह कहा जाता है कि जब बहुत से लोग होंगू महान सम्राट को देखते थे तो उनकी आंखों में ईर्ष्या की अभिव्यक्ति थी। लेकिन कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यह वही है जो होंगबाओ महान सम्राट स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत के साथ बनाया गया है। यह कठिन शक्ति के कारण है और कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह अब स्थिति है। होंग्यू के महान सम्राट ने अमर क्यूई रिंग पर राजसी आवाज सुनी, उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अभी भी बहुत शांत थी और उसने अमर क्यूई रिंग को इतनी सपाट छोड़ दिया।
अध्याय 301 स्वर्ग का परिवर्तन। इस बिंदु पर अमर क्यूई की अंगूठी पर स्थिति मूल रूप से बस गई है। बहुत शुरुआत में टर्मिनल वेदी पर 6 लोग थे, यांग, होंग्यू महान सम्राट, हेंगगु महान सम्राट, युनशी महान सम्राट, ताओयाओ और वांचू महान सम्राट थे। लेकिन जब अमर क्यूई चरण दिखाई दिया तो कुछ विवाद पैदा हुए। हालांकि पूर्ण शक्ति के तहत इन विवादों को लंबे समय तक नहीं रहने के लिए नियत किया जाता है। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि फिनिश लाइन की वेदी पर चढ़ने के लिए ताकत और योग्यता रखने में सक्षम होने के लिए इन 6 पावर हाउस में असाधारण ताकत है। और इस मामले में सम्राट गिरने वाली दुनिया के शीर्ष पावर हाउस जो पहले शांत निशान में प्रतियोगिता में पराजित थे, उनके पास वास्तव में इस स्थिति से निपटने के लिए कोई अच्छा तरीका नहीं है। यह इस समय की स्थिति है और रिंग पर अमर क्यूई की उदात्त वसीयत ने इस बिंदु को समझा है। इसलिए जब होंग्यू महान सम्राट ने अमर क्यूई रिंग से कूद लिया तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था और अमर क्यूई रिंग तुरंत विघटित हो गई। अमर क्यूई क्षेत्र में ये यांग ने निस्संदेह बहुत कुछ प्राप्त किया। 15 आखिरकार जब उन्होंने होंग्यू ग्रेट सम्राट को हराया तो उन्होंने होंग्यू महान सम्राट से भाग्य का एक हिस्सा लूट लिया। आपको पता होना चाहिए कि होंग्यू महान सम्राट के स्तर के एक पावर हाउस के लिए उसमें एकत्रित भाग्य बिल्कुल विशाल है। भले ही होंग्यू ग्रेट सम्राट ने अमर क्यूई एरेना में लगातार 5 मैच जीते, लेकिन उन्होंने सम्राट गिरी हुई दुनिया में उन शीर्ष पावर हाउस से बहुत भाग्य को भी लूटा। लेकिन सामान्य तौर पर किस्मत मूल्य की तुलना में जो यांग ने उससे लूटा था, स्पष्ट रूप से दोनों के बीच कोई तुलना नहीं है। और जब अमर क्यूई रिंग भंग हो गई तो यांग ने किसी भी तरह से देरी नहीं की, वो तुरंत वेदी पर कूद गया, पत्थर के घाट पर लौट आया जिसे वह पहले बैठा और बैठ गया। यह देखकर होंग्यू महान सम्राट, हेंगगु महान सम्राट, उन्होंने भी एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने वैसा ही किया जैसा वे चाहते थे। जैसा कि ये यांग और अन्य फिर से बैठ गए, राजसी और अशांत अमर क्यूई फिर से उनके शरीर में घुस गए। इससे भी अधिक जोरदार जब वे सिर्फ अपनी सीटें ले गए। जब उसे यह एहसास हुआ तो ये यांग उसके चेहरे पर एक अजीब अजीब रंग दिखाने में मदद नहीं कर सकते थे। ये यांग को लगता है कि इस तरह की स्थिति सामान्य नहीं है। आखिरकार इससे पहले वे पहले से ही इतने लंबे समय तक टर्मिनल वेदी पर रहे थे। इस प्रक्रिया के दौरान यह कहा जा सकता है कि हर शीर्ष पावर हाउस ने टर्मिनल वेदी से बड़ी मात्रा में अमर क्यूई को अवशोषित किया है। और अब टर्मिनल वेदी पर अमर क्यूई पहले की तुलना में भी मजबूत है। इस तरह की स्थिति अपने आप में असामान्य है। क्या ऐसा हो सकता है कि टर्मिनल वेदी विघटित होने जा रही है? एक बार टर्मिनल वेदी फैलने के बाद क्या इसका मतलब यह है कि फेरी पॉइंट स्पेस में सौभाग्य पूरी तरह से उत्तेजित हो जाएगा? यदि यह मामला है तो यह बहुत रोमांचक होगा। इस समय जबकि ये यांग अपने शरीर में राजसी अमर क्यूई में बदल गए, इस तरह के विचारों ने उनके मन में बाढ़ आ गई। निस्संदेह टर्मिनल वेदी पर निहित अमर क्यूई पहले से ही इस सीमा तक समृद्ध है। फिर बहुत ज्यादा मत सोचो, फेरी पॉइंट स्पेस में खगोलीय मौका सौभाग्य बहुत असाधारण होना चाहिए। अब जियानची अंतरिक्ष में ये यांग ने निर्विवाद रूप से नेतृत्व किया है। जब ये यांग ने पहले होंग्यू महान सम्राट को नहीं हराया था तो यह मामला अभी भी थोड़ा विवादास्पद हो सकता है। लेकिन अब यह विवाद स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं है। आखिरकार इस समय दिलो ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस पहले ही उनके दिलों में एक चीज पर फैसला कर चुके हैं। वह ये यांग है जिसके पास अमर क्यूई की उच्चतम परिवर्तन की डिग्री है और पहले से ही जियानची अंतरिक्ष में एक बहुत चकाचौंध स्थिति में खड़ा है। इस बिंदु के बारे में सच्चाई के खिलाफ बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अन्य बातों के अलावा ये यांग जो केवल एक जीवन के लिए रह चुके हैं, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति दिखा सकते हैं। होंग्यू महान सम्राट को हराना इस बिंदु को दिखाने के लिए पर्याप्त है। क्या अधिक है, तुयांग की लोड्स की स्थिति को टर्मिनल वेदी के पत्थर के घाट पर बैठाया गया था। वहां मिल्की व्हाइट इमोर्टल क्यूई का एक बड़ा टुकड़ा था जो तुयांग को कवर करता था। यह दृश्य बहुत चौंकाने वाला लग रहा था। ये यांग होंग्यू ग्रेट सम्राट, हेंगगु ग्रेट सम्राट, युनशी ग्रेट सम्राट, ताओयाओ और वांचू महान सम्राट के साथ तुलना में, हालांकि वे सभी टर्मिनल वेदी के पत्थर के घाट पर बैठे हैं, उनके दर्शन बहुत खराब हैं। काफी। आपको पता होना चाहिए कि यह नग्न आंखों के लिए दिखाई देने वाला एक अंतर है। इस बिंदु के माध्यम से कई समस्याओं को पहले ही समझाया जा चुका है। अकेले इस दृष्टिकोण से यह देखना पर्याप्त है कि ये यांग पहले से ही दूसरों से बहुत आगे हैं। सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड के शीर्ष पावर हाउस के लिए जो केवल टर्मिनल वेदी के नीचे पीले रंग के फ्यूटन पर बैठ सकते थे, उनके पास इस तरह की दृष्टि भी नहीं थी जब वे पीले रंग के फ्यूटन पर बैठे थे। इस तरह की तुलना में इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में यहाँ तक दिलो ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस, चाहे वे अपने दिलों में कितने भी ईर्ष्या क्यों न करें, यह मदद नहीं करेगा। आखिरकार मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए, ये यांग की ताकत यहाँ है। यहाँ तक होंग्यू ग्रेट सम्राट, शीर्ष महान सम्राट, जो 9 जीवन के लिए रहते हैं, मैच के बाद ये यांग का फायदा नहीं उठाते थे, अकेले अन्य लोगों को जाने देते हैं। इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपने दिलों में कितने ईर्ष्या करते हैं, वे केवल इस तरह से घूर सकते हैं। और इस तरह के एक दृश्य के बाद थोड़ी देर के लिए अचानक बदलाव आया। सबसे पहले थंडरबोल्ट की तरह एक क्लिकिंग ध्वनि थी जिसे अचानक हवा के माध्यम से व्यक्त किया गया था। दुनिया के कई शीर्ष पावर हाउस हैरान थे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि जोर से टूटने वाली ध्वनि के तुरंत बाद जियानची स्पेस ने हिंसक रूप से हिलाया। और इस तरह की भयानक दृष्टि की उपस्थिति के साथ टर्मिनल वेदी स्पष्ट रूप से बहुत प्रभावित हुई। सबसे स्पष्ट परिवर्तन यह है कि इस समय अंत बिंदु की वेदी पर कई ठीक दरारें हैं। और जैसे जैसे झटके अधिक से अधिक गंभीर होते जाते हैं, ये ठीक दरारें बड़ी और बड़ी हो जाती हैं। मूल रूप से एक सफेद धुंध में संघनित अमर क्यूई चारों ओर बहना शुरू कर दिया और यह न केवल टर्मिनल वेदी पर 6 लोगों पर तय किया गया था। अंत में इस स्थिति के बाद थोड़ी देर के लिए एक और गड़गड़ाहट जैसी खुर की ध्वनि आकाश में फैल गई। एक धधकती हुई वज्र आकाश से गिर गई और फिनिश लाइन वेदी को मारा। जैसा कि यह भयानक गड़गड़ाहट प्रकाश अंत बिंदु की वेदी पर गिर गया, अंत बिंदु की वेदी ने भी एक कुरकुरा क्लिक करने वाली ध्वनि बनाई। इस समय एक अतुलनीय रूप से विशाल बल फैल गया और यह प्रतीत होता है कि यह अतुलनीय रूप से रहस्यमय और प्राचीन टर्मिनल वेदी बिखर गई। ये यांग के 6 लोगों के लिए जो मूल रूप से टर्मिनल वेदी पर रह रहे थे, वे तुरंत भाग गए और एक के बाद एक टर्मिनल वेदी के नीचे उतरे। सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में सभी शीर्ष पावर हाउस के चेहरे बेहद हैरान थे। अध्याय 302 विनाशकारी शक्ति, अमरपूल स्पेस को स्वीप करना। किसी ने नहीं सोचा था कि टर्मिनल वेदी इस तरह नष्ट हो जाएगी। ये लैंग अमर तालाब अंतरिक्ष अमर डाव अवसर में सौभाग्य है। ताओ याओ ने अपने चेहरे पर आश्चर्य की नजर के साथ यांग के पास बारीकी से पीछा किया। अंतिम वेदी बिखरने से ठीक पहले गति बहुत महान थी। यहाँ तक पारगमन स्तर के एक बिजली घर ताओ ने उस भयानक आभा से एक बहुत मजबूत खतरा महसूस किया जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। उस क्षण ताओ ने अपने दिल में एक अतुलनीय रूप से छोटा सा एहसास महसूस किया। यह ताओ के धीरज या कुछ और की कमी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन क्योंकि इस समय परी तालाब की जगह से निकलने वाली शक्ति इतनी मजबूत है। ठीक है, इस आसन को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अमरपूल स्पेस में अमर अवसर सौभाग्य दिखाई देने वाला है।
इस समय ये यांग के चेहरे पर अभिव्यक्ति सपाट थी। यद्यपि ये यांग के लिए उन्होंने यह भी महसूस किया कि जियानची के अंतरिक्ष में शक्ति भड़क गई, जो अभी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह कहना वास्तव में अजीब है। जब यह शक्ति, जिसमें बेहद भयानक अमर आभा होती है, तो पूरे परी तालाब के स्थान पर बह गई, ये यांग ने अपने दिल में एक असाधारण रूप से अनुकूल भावना महसूस की। ऐसा नहीं है कि ये यांग इस विनाशकारी शक्ति के प्रति दयालु महसूस करते हैं, लेकिन इस विनाशकारी बल में निहित अमर आभा ये यांग को बहुत आरामदायक और मैत्रीपूर्ण महसूस कराती है। और इस प्रक्रिया में ये यांग ने एक छोटे से विवरण की भी खोज की। यही है, जब यह भयानक शक्ति जो दुनिया को नष्ट करने के लिए लग रही थी, तो सम्राट गिरने वाली दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस के चेहरे, जो कि होंगू महान सम्राट सहित एक बेहद आशंकित रूप दिखाते हैं। लेकिन ये यांग थोड़ा अलग है। इस समय ये यांग ने खुद के शरीर में अमरता की एक बहुत ही विशेष सांस महसूस की। सबसे महत्वपूर्ण और अविश्वसनीय बिंदु यह है कि यह अमर आभा बहुत सूक्ष्म है। भले ही यह यांग के शरीर में विलीन हो गया, लेकिन कुछ भी खास नहीं हुआ। इस तरह होंगू महान सम्राट और सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में अन्य शीर्ष पावर हाउस, यहाँ तक तायो सहित असामान्य स्थिति को नोटिस नहीं किया गया था जो कि यांग के साथ हुई थी। जब ये यांग ने इस बदलाव पर ध्यान दिया, तो उन्होंने पहली बार अपनी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए खुद को डुबो दिया। आखिरकार इस समय ये यांग के दिल में धारणा को बहुत उत्सुक कहा जा सकता है। जब ये यांग उनके दिमाग में डूब गए थे, तो उन्हें जल्द ही पता चला कि एक बल था जो कि यांग को लगा कि इस अमर आभा में बहुत ही अत्याचारी है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस तरह की स्थिति वास्तव में बहुत दुर्लभ है। इससे पहले ये यांग ने पहले कभी इसका सामना नहीं किया था। लेकिन अब यह कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जब ये यांग ने अत्याचार की इस बेहोश आभा को महसूस किया, तो अगली चीज जो उसे करना था, वह निर्णय लेना था। यह देखते हुए कि क्या इस अत्याचारी आभा की उपस्थिति का स्वयं पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस बिंदु को बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। यदि इस अमर आभा में निहित अत्याचारी आभा का खुद पर एक बुरा प्रभाव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या ये यांग को इस प्रतिकूल आभा को खत्म करने का एक तरीका खोजना होगा। लेकिन जब ये यांग उनके दिमाग में डूब गए थे, तो उन्होंने पाया कि इस तरह के बदलाव से उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। जांच के बाद भी ये यांग ने यह भी पाया कि इस अत्याचारी आभा के एकीकरण का न केवल उस पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा, बल्कि उसके शरीर में रूपांतरित अमर क्यूई को और अधिक आक्रामक बना दिया। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने के लिए केवल आपको यांग को बहुत कम समय लगा। उसके लिए इस तरह का बदलाव एक महान बात है। क्योंकि जो यांग को स्वीकार करना है, वह है कि उसके शरीर में तब्दील अमर क्यूई में अब ऐसी अत्याचारी आभा है, जो वास्तव में ये यांग की हमला शक्ति और मजबूत हो गई है। इस बिंदु की पुष्टि करने के बाद ये यांग ने इस मामले पर ध्यान देना बंद कर दिया। और घटनास्थल पर केवल ये यांग खुद को जानते थे कि जब दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड में सभी शीर्ष पावर हाउस इस चौंकाने वाले बदलाव से हैरान थे, तो इस समय ये यांग की लड़ाकू शक्ति में और सुधार हुआ था। बेशक तो यांग इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने के लिए पहल नहीं करेगा। जैसा कि कहा जाता है, मौन में भाग्य बनाते हुए इस समय ये यांग इस मामले को एक समान मानसिकता के साथ देख रहे हैं। अब जियानची अंतरिक्ष में यह आश्चर्यजनक घटना जो दुनिया को नष्ट कर देगी, वह सिर्फ शुरुआत है। टर्मिनल वेदी एक अत्यंत हिंसक बल से पूरी तरह से नष्ट हो गई है। टर्मिनल वेदी के कब्जे वाली जगह अब एक विशाल ब्लैक होल बन गई है। टर्मिनल वेदी के विनाश के साथ यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कई शांत पद जो पहले गायब हो गए थे, इस समय भी प्रकट हुए थे। यह सिर्फ इतना है कि इस समय यह बेहद हिंसक और विशाल बल स्पष्ट रूप से उतना सरल नहीं है जितना कि अंत में पूरी वेदी को लक्षित करना। अब वे शांत ट्रेल्स ठीक दरार से भरे हुए हैं, और जैसे जैसे विनाशकारी आतंकवादी बल उतरते रहे, ये रहस्यमय और एकांत ट्रेल्स अंततः नष्ट हो गए। यह दृश्य वास्तव में भयानक है। यहाँ तक होंगू महान सम्राट और अन्य इस दृश्य को देखकर चौंक गए। और यह भावना वास्तव में ताओ याओ की भावना के समान है। आखिरकार मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए। इस समय जियानची अंतरिक्ष में विस्फोट होने वाली शक्ति वास्तव में भयानक और शक्तिशाली है। होंगू महान सम्राट, हेंगगू महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और सम्राट की महान दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस की तरह इससे पहले वे हमेशा सम्राट की महान दुनिया में शीर्ष अस्तित्व रहे हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरी दिलो दुनिया में बहुत कम ताकतें हैं जो उनके लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। लेकिन इस समय जियानची अंतरिक्ष में पनटने की शक्ति बहुत भयानक है। यहाँ तक होंग राजा का यू ग्रेट सम्राट और अन्य पावर हाउस एक ही स्तर पर जब इस भयानक बल का सामना करते हैं जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम लगता है, उनके दिलों में वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन बड़े हो गए। अतुलनीय तुच्छता की भावना। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह बेहद अत्याचारी आतंकवादी बल पूरी परी तालाब के स्थान में पूरी तरह से भड़क गया है। जब दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड के शीर्ष पावर हाउस ने जियानची अंतरिक्ष में प्रवेश किया, तो एक सुंदर कलात्मक गर्भाधान यहाँ दिखाई दिया। लेकिन जब यह बेहद विनाशकारी आतंकवादी बल फट गया, तो कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। पूरे अमर लेक स्पेस ने पहले से ही छेदों से भरी स्थिति प्रस्तुत की थी। जैसा कि जियानची अंतरिक्ष को इस तरह नष्ट कर दिया गया था, एक बेहद आश्चर्यजनक उत्परिवर्तन अचानक पूरे जियानची अंतरिक्ष में दिखाई दिया। मैंने देखा कि जियानची अंतरिक्ष के विभिन्न क्षेत्रों में किसी अज्ञात कारणों से बेहद अजीब बायोनिके फट गए थे। अध्याय 303 समय और स्थान में परिवर्तन। फेरी मिस्ट से भरी स्थिति बनाने में पूरे फेरी पॉन्ड स्पेस के लिए लंबा समय नहीं लगा। ऐसा दृश्य वास्तव में अजीब लगता है। दिलो महान दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस इस समय मोटी सफेद धुंध से घिरे हुए हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसी अजीब स्थिति का सामना नहीं किया था। जब से अमर तालाब दिलो महान दुनिया में आया, तब से यह वास्तव में एक से अधिक बार खोला गया है। होंगू महान सम्राट, हेंगगू महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और दिलो महान दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस की तरह उन्होंने भी एक से अधिक बार परिपूर्ण स्थान में प्रवेश किया है। हालांकि जियानची स्थान को पहले खोला जाने के बाद इस तरह का कोई दृश्य नहीं था। लेकिन एक बात जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए वह यह है कि इस बार अमर तालाब की जगह में ऐसा बदलाव आया है। सभी को यह देखने के बाद वे एक ही समय में बेहद हैरान और उत्साहित थे। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए। इस तरह के एक आश्चर्यजनक परिवर्तन की उपस्थिति का मतलब है कि परी तालाब के स्थान में निहित परी रोड का सौभाग्य वास्तव में बाहर आने वाला है। फेरी पूल स्पेस में फेरी रोड के सौभाग्य के लिए कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, यह निस्संदेह सम्राट की दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के लिए एक अज्ञात बात है। आखिरकार इससे पहले 990 में ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। इस समय जियानची अंतरिक्ष में चौंकाने वाले बदलाव अभी भी चल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में वास्तव में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। पूरा जियानची अंतरिक्ष अभी भी हिंसक रूप से हिल रहा है। शून्य के उच्च स्थानों में एक के बाद एक विशाल दरारें दिखाई दी। अंधेरे दरारों से अतुलनीय रूप से तेज गुनगुनाहट ध्वनियों के फट रहे थे, जिससे किसी की खोपड़ी सुन्न हो गई। इतना ही नहीं, बल्कि इस क्षण में फेरी पॉन्ड स्पेस की जमीन में कई दरारें हैं। यह एक वास्तविक तबाही है, बहुत डरावनी है। सौभाग्य से जो लोग इस समय अमर तालाब के स्थान में प्रवेश करते थे, वे सभी दिलो महान दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। यद्यपि स्वर्ग और पृथ्वी की इस अतुलनीय रूप से भयानक शक्ति ने उनके दिलों को हिंसक रूप से हिला दिया। हालांकि दिलो महान दुनिया के शीर्ष पावर हाउस को खुद कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस समय मोटी सफेद धुंध के उद्भव के साथ पूरे परी तालाब की जगह धूमिल और अज्ञात हो गई।
यद्यपि ये शीर्ष पावर हाउस दिलुओ महान दुनिया में वास्तव में उनकी सोच के अनुसार वे एक दूसरे के साथ रहने की उम्मीद करते हैं। BGBC विशेष रूप से जो महान सम्राट स्तर पर अपेक्षाकृत कमजोर हैं, उनके दिलों में विचार और भी मजबूत हो जाते हैं। चरम महान सम्राटों जैसे कि होंग्यू महान सम्राट, हेंगगु महान सम्राट, युनशी महान सम्राट आदि के रूप में उनकी स्थिति कुछ अलग है। उनके लिए वे शक्तिशाली हैं और उनके पास खुद को बचाने की एक निश्चित क्षमता है, चाहे वह पर्यावरण कितना भी कठोर क्यों न हो। और अधिक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि वे बिखरे हुए हैं, तो इन शीर्ष महान सम्राट स्तर के पावर हाउस के लिए अगर अमरता का एक मौका है, तो उनके पास इसके लिए लड़ने का एक बड़ा मौका होगा। यह सिर्फ इतना है कि जियानची अंतरिक्ष में सफेद धुंध हर जगह है। इतना ही नहीं, बल्कि घनी तरह से पैक की गई विशाल दरारें आकाश में दिखाई दी और जियानची अंतरिक्ष की जमीन, जिसने जियानची अंतरिक्ष के वातावरण को अचानक बेहद भयावह बना दिया। इन दरारों में एक अतुलनीय रूप से भयानक आभा है। यह रूढ़िवादी रूप से अनुमान लगाया गया है कि भले ही यह एक महान सम्राट स्तर का बिजली घर है, अगर वह गलती से इन विशाल दरारों में चूसा जाता है, तो उसका जीवन खतरे में हो सकता है। इस बिंदु पर इसके बारे में बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आखिरकार सम्राट की महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस दृश्य पर उन लोगों की तरह उनकी धारणा क्षमता बहुत उत्सुक है। क्या अधिक है, सांस शून्य में दरारें से प्रकट हुई और जमीन में दरारें वास्तव में भयानक हैं। इस तरह की एक भयानक आभा ने दिलुओ महान दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस के दिलों को एक ठिठुरन महसूस किया और वे उनके नियंत्रण में नहीं थे। और अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आखिरकार वर्तमान स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं है। वास्तव में जब जियानची का स्थान इस बिंदु में बदल गया है, तो यह निश्चित रूप से केवल शून्य और पृथ्वी में परिवर्तन के रूप में सरल नहीं है। क्योंकि इस समय द ऑर्डर ऑफ द लॉ ऑफ स्पेस एंड द लॉ ऑफ टाइम इन द जियानची स्पेस ने भी अराजकता दिखाना शुरू कर दिया। यह कहा जाना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भले ही जियानची अंतरिक्ष में कुछ शीर्ष पावर हाउस, भले ही उनके पास एक दूसरे के साथ कुछ निजी संपर्क हो, वे एकजुट होना चाहते हैं और एक साथ कार्य करना चाहते हैं। लेकिन जब जियानची अंतरिक्ष में कानून और व्यवस्था का समय और स्थान अराजकता दिखाना शुरू हुआ, तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। इस समय वे बस इस तरह के भयानक बदलाव का विरोध नहीं कर सकते थे। और ऐसी परिस्थितियों में यहाँ तक कि यांग और ताओ याओ एक साथ रहना चाहते थे, यह बहुत मुश्किल हो गया। अन्य स्तरों के पावर हाउस का उल्लेख नहीं करना, ऐसी स्थिति के साथ कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। लड़ाई के बाद और सितारे चले गए, सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस सभी दिशाओं में बिखरे हुए। वे विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए थे और इस प्रक्रिया के दौरान सम्राट गिर गई दुनिया में कुछ शीर्ष पावर हाउस गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। लेकिन पर्यावरण में इतने बड़े बदलाव के तहत उनकी प्रतिद्वंद्विता बिल्कुल भी व्यर्थ है। हालांकि ये यांग, होंग्यू महान सम्राट, हेंगगु महान सम्राट और युनशी महान सम्राट जैसे लोग कुछ अलग हैं। प्रक्रिया के दौरान वे एक बहती मानसिकता के अधिक हैं। बेशक आप पूरी तरह से आराम नहीं कर सकते। आखिरकार वर्तमान शांति स्थान अंतरिक्ष दरारें भयानक है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक बार अवशोषित होने के बाद खतरा बहुत अच्छा है। और जब दिलो महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस बिखरे हुए, तो कुछ अशुभ लोगों को सीधे अंतरिक्ष दरार में अवशोषित कर लिया गया। फिर मूल रूप से कहने के लिए कुछ भी नहीं है, अंतरिक्ष दरार में अराजक शक्ति बहुत शक्तिशाली और भयानक है। इन कुछ अशुभ कमीनों को गार्ड से पकड़ा गया और उसे चूसा गया। उनके पास केवल एक बेहद दयनीय रोने का समय था और फिर वे अचानक रुक गए और दूर गिर गए। इन चीखों के बीच दिलो महान दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस उनके दिलों में एक झुनझुनी सनसनी महसूस करने में मदद नहीं कर सकते थे। यह सिर्फ इतना है कि ऐसी स्थिति के सामने उनके पास कोई अच्छा तरीका नहीं है। इस समय वे जो कर सकते हैं वह अधिक सावधान रहना है। फिर एक सीमित सीमा के भीतर अपने शरीर को नियंत्रित करें, हर जगह अंतरिक्ष दरारों द्वारा अवशोषित न होने की कोशिश करें। इसे प्राप्त करने के लिए वास्तव में परीक्षण मौके पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता पर अधिक है। क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान आध्यात्मिक विचारों को इच्छा शक्ति पर नहीं उतारा जा सकता है और अंतरिक्ष में दरारें आध्यात्मिक विचारों को निगल जाएंगी। अध्याय 304, ये यांग का अनुमान। इस बिंदु के माध्यम से यह जज करने के लिए पर्याप्त है कि जियानची अंतरिक्ष वास्तव में एक बहुत ही उच्च स्तरीय स्थान है। हालांकि अब तक दिलो महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस ने जियानची अंतरिक्ष में कोई स्थानीय जीव नहीं पाया है। हालांकि बस जियानची अंतरिक्ष में वर्तमान चौंकाने वाले परिवर्तनों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि जियानची अंतरिक्ष बहुत असामान्य है। और इन विशाल अंतरिक्ष दरारों की तरह, चाहे वे पृथ्वी में वॉइड्स या दरारें हों, न केवल आसानी से महान सम्राट स्तर के बिजली घर को हटा सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक विचारों को भी खा सकते हैं। वास्तव में यह बिंदु अकेले यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि विनिर्देश स्तर के संदर्भ में जियानची अंतरिक्ष स्पष्ट रूप से दिलो महान दुनिया के अंतरिक्ष स्तर से ऊपर है। इस समय जब होंग्यू महान सम्राट, हेंगगु महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में अन्य शीर्ष पावर हाउस ने इन खतरनाक दृश्यों को हर जगह देखा, तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके दिलों में ऐसे विचार और विचार थे। क्योंकि इससे पहले कि दिलो महान दुनिया में उनकी पूरी ताकत के साथ उनके जैसे शीर्ष पावर हाउस थोड़े समय के लिए अंतरिक्ष को भी अलग कर सकते हैं। शून्य से भी एक विशाल अंतरिक्ष दरार को बाहर निकाला गया था। यह सिर्फ इतना है कि दिलुओं की महान दुनिया में इस तरह की एक अंतरिक्ष दरार उनके स्तर के एक बिजली घर को बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन जियानची अंतरिक्ष में यह स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है। फेरी पूल स्पेस में घने अंतरिक्ष दरारें खतरों से भरी हैं। यहाँ तक अगर महान सम्राट स्तर पर कोई इसमें शामिल होता है, तो हमेशा गिरने का जोखिम होता है। नहीं, कुछ अशुभ लोग जो अंतरिक्ष दरार में भटक गए थे, इससे पहले अब पूरी तरह से अपनी जीवन शक्ति खो चुके हैं और उन्हें पूरी तरह से गिरना चाहिए था। दिलो ग्रेट वर्ल्ड में अन्य शीर्ष पावर हाउस की स्थिति से अलग, ये यांग और ताओ ने जियानची अंतरिक्ष में अंतरिक्ष समय विकार के बाद अलग नहीं किया है। यह कहना नहीं है कि ताओ लीड या कुछ में है। वास्तव में जब यह भयानक दृश्य दिखाई दिया, तो ताओ दिलुओ महान दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस की तरह पहले से ही अपनी दिशा खो चुकी थी। ताओ इस समय ऐसी परिस्थितियों में ताओ की ताकत के साथ यांग के साथ क्या करना चाहता है के लिए ऐसा करना असंभव है। लेकिन ताओ ऐसा नहीं कर सकता, जिसका मतलब यह नहीं है कि यांग भी ऐसा नहीं कर सकता। यह पहले उल्लेख किया गया है कि फेरी पॉन्ड स्पेस में इतने बड़े बदलाव के बाद ये यांग ने वास्तव में इस अद्भुत परिवर्तन से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए। ये यांग की राय में यह उनके और दूसरों के बीच सबसे बड़ा अंतर हो सकता है। इस समय हालांकि अमर तालाब का स्थान घनी रूप से पैक की गई विशाल दरारों से भरा हुआ है, यह लोगों को एक खंडित और बेहद खतरनाक भावना देता है। दिव्य भावना को बढ़ाने के बाद भी इसे इन विशाल अंतरिक्ष दरारों द्वारा एक पल में निगल लिया जाएगा। लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए, अब इस तरह के एक भयानक अत्याचारी आभा के बाद अमरची स्पेस से फट गया एक अतुलनीय हिंसक विशेष ऊर्जा जो यांग के शरीर में डाली गई थी। और यह हिंसक ऊर्जा तुयांग के शरीर में डालने के बाद ये यांग की परी आत्मा को भी एक बेहोश हिंसक सांस है। यह कहा जा सकता है कि यह एक बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन है। मूल रूप से जब यांग ने इस पर ध्यान दिया तो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दिलुओ महान दुनिया में कुछ अशुभ लोग गलती से बहुत बड़ी दरार में गिर गए, जब समय और स्थान अराजक थे, ये यांग का दिल गिर गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि इन अंतरिक्ष दरारों से अवगत कराई गई हिंसक आभा वास्तव में मुझे एक बहुत ही परिचित और दोस्ताना एहसास लाए।
यह एक ही मूल की सांस की तरह एक बल है। कहने के लिए एक बात है, जब यांग को यह एहसास हुआ तो उसने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया और सीधे उसके चारों ओर कई विशाल अंतराल दरारें खोजी। इसका नतीजा यह हुआ कि जैसा कि ये यांग ने उम्मीद की थी, इन विशाल दरारों में फैलने के बाद उसकी दिव्य भावना को निगल नहीं लिया गया था। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया के दौरान यहाँ तक यहाँ होने वाले स्पेस टाइम डिसऑर्डर का भी यांग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। यह इस कारण से ठीक है कि ये यांग ने आसानी से ताओ के निशान को पकड़ लिया ताकि उन दोनों को इस आश्चर्यजनक दुर्घटना के दौरान अलग न हो। ये लैंग, यह अमर तालाब स्थान वास्तव में इस हद तक भयानक है। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। अगर मैंने खुद इसका अनुभव नहीं किया होता तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अंतरिक्ष में विनाशकारी शक्ति इतनी शक्तिशाली है। यहाँ तक अगर किसी को अलग करने वाले व्यक्ति के स्तर पर कोई व्यक्ति उनके बीच है तो उनका जीवन खतरे में होगा। एक यूरो 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 यूरो। जब ताओ याओ ने ये शब्द बोले तो उसके चेहरे पर झटके का स्पर्श हुआ। इस समय उसके छोटे से हाथ को यांग द्वारा कसकर पकड़ लिया जा रहा था, जो यांग की हथेली की गर्मी को महसूस कर रहा था, जिससे ताओ ने आराम से महसूस किया। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। अगर मेरी भविष्यवाणियां सही हैं तो इन परिवर्तनों के बाद अमर तालाब का स्थान संभवतः भविष्य में मौजूद होना बंद हो जाएगा। हालांकि ये यांग इस समय दिलुओ महान दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस की तुलना में बहुत अधिक सक्रिय हैं। लेकिन एक बात जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए वह यह है कि जियानची अंतरिक्ष में हुई दुर्घटना वास्तव में बहुत चौंकाने वाली है। तो इस समय यहाँ तक ये यांग उसके दिल में पूरी तरह से शांत नहीं हो सकते। यह घटना काफी समय तक चली और दिलो महान दुनिया के शीर्ष पावर हाउस जो पहले से ही सभी दिशाओं में फैल गए थे। दिलो महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस में से कई, जिसमें होंग्यू महान सम्राट, हेंगगू महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और 3 चरम महान सम्राट शामिल हैं, उनके दिलों में थोड़ा आशंकित महसूस करते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि यह बेहद पागल और हिंसक दृश्य कब तक चलेगा। इसके अलावा वे अभी भी अपने दिलों में फेरी तालाब की जगह में निहित अच्छे भाग्य की किरण के बारे में सोच रहे हैं। यह वही है जो उन्हें सबसे अधिक रोमांचित करता है। लेकिन वर्तमान स्थिति के तहत होंग्यू महान सम्राट और अन्य लोगों को यह भी नहीं पता है कि अमर तालाब के अंतरिक्ष में अमर मौका सौभाग्य की यह किरण किस तरह का है। पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होने और अज्ञात से भरा होने का यह एहसास उन्हें बहुत असहज बनाता है। इस समय होंगू महान सम्राट और दिलुओ महान दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस के विपरीत, जो पूरी तरह से अज्ञात हैं, ये यांग ने जियानची अंतरिक्ष में मौजूदा दुखद स्थिति के बारे में एक स्पष्ट अनुमान लगाया है। उनका मानना कि जब यह परिवर्तन दिखाई देने लगता है तो वास्तव में इसका मतलब है कि फेरी पॉइंट स्पेस में खगोलीय अवसर सौभाग्य पहले ही उतर चुका है। इस समय जियानची अंतरिक्ष निरंतर पतन और आत्मविनाश के एक चरण में है। और अगर ये यांग की उम्मीदें खराब नहीं है तो अमर तालाब की जगह में खगोलीय अवसर सौभाग्य वास्तव में खुद पर गिर गया है। अध्याय 305, ये यांग की राय। हालांकि यह सिर्फ ये यांग का अनुमान है, ये यांग को लगता है कि इस तरह का अनुमान लगाना उसके लिए उचित है। आखिरकार जब जियानची अंतरिक्ष दुनिया को नष्ट करने वाली एक ऐसी अजीब स्थिति प्रस्तुत करता है तो वास्तव में दिलो दुनिया और ये यांग में शीर्ष पावर हाउस के बीच एक बड़ा अंतर है। कुछ और उल्लेख नहीं करने के लिए बस यांग के इरादे से ताओ के साथ रहना, यह कुछ ऐसा नहीं है जो दिलुओ महान दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस कर सकता है। जब यह भयानक आपदा परी तालाब की जगह में फैल गई तो ये यांग ने अपने बारे में कई असामान्य चीजों की खोज की। कम से कम सम्राट गिरी हुई दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस के साथ तुलना में बहुत सारे अंतर हैं। इस समय जियानची अंतरिक्ष में ऐसा भयानक परिवर्तन हुआ है। होंग्यू महान सम्राट, हेंगगू महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और सम्राट गिरने वाली दुनिया में 907 के अन्य शीर्ष पावर हाउस के दिमाग में वे यह भी सोचते हैं कि यह परिपूर्ण स्थान में खगोलीय अवसर सौभाग्य है, जो बाहर आने के संकेत दिखाई देने वाला है। वास्तव में जब जियानची स्पेस बस इस तरह के बदलाव दिखाने के लिए शुरू हो रहा था तो ये यांग के दिल में समान विचार और विचार थे। लेकिन अब जब ये यांग ने अपनी विशिष्टता के आधार पर ताओ को अपने पक्ष में रखा और फिर विस्तारित दिव्य अर्थ के माध्यम से परिपूर्ण स्थान में कुछ शर्तों को देखा तो यांग ने कुछ असामान्य खोज की। या यह कहने का एक अधिक सटीक तरीका है कि इस समय एक बेहोश विचार और विचार तू यांग के दिल में पॉपअप हुआ। मुझे लगता है कि अमर तालाब की जगह में इस तरह की एक चौंकाने वाली दुर्घटना होने के बाद यह होना चाहिए कि अमर तालाब की जगह में निहित अमर तालाब की जगह में सौभाग्य की किरण पहले से ही शेड्यूल से पहले गिर गई है और यह खुद गिर गया। इस समय ये यांग के दिल में विचार बहुत मजबूत था। इस समय जियानची अंतरिक्ष में हुए चौंकाने वाले परिवर्तनों के लिए ईमानदार होने के लिए इस मामले पर ये यांग की राय वास्तव में वही है जो होंगू महान सम्राट और दिलुओ दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस के समान है, कुछ अलग है। आपको पता होना चाहिए कि इस समय इस स्थिति में उसकी दिव्य भावना को बढ़ाया जा सकता है। इसके विपरीत होंग्यू महान सम्राट के दिव्य अर्थ बस यांग के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। विशेष रूप से जियानची के अंतरिक्ष में इस क्षण में हर जगह विशाल भयानक दरारें हैं। यह घने रूप से पैक किया गया है और यदि आप सावधान नहीं हैं तो गरज के साथ आंधी होगी। ऐसा दृश्य वास्तव में बहुत भयानक था। इसने होंग्यू महान सम्राट और दिलुओ दुनिया में शीर्ष पावर हाउस को अपने स्कैल्प सुनना और उनके दिलों को ठंडा महसूस कराया। और यह नियंत्रण से बाहर है। आखिरकार ऐसे अशुभ लोग हैं जो गलती से विशाल अंतरिक्ष दरार में प्रवेश कर गए और सीधे गिर गए। लेकिन ये यांग अलग है। ये यांग की दिव्य भावना को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक अगर यह इन विशाल दरारों में प्रवेश करता है तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इस तरह जब ये यांग की दिव्य भावना को प्रकट किया जा सकता है तो यह आपको यांग को वर्तमान जियानची अंतरिक्ष की स्पष्ट समझ देगा। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जब तुम यांग ने ऐसा किया तो इसने यांग को होंगफेंग महान सम्राट और अन्य लोगों की तुलना में इस बेहद अराजक और खतरनाक स्थिति में अधिक चीजें देखी। यह भी इस कारण से है कि इस समय सम्राट लुओ वर्ल्ड में अन्य शीर्ष पावर हाउस सभी का मानना कि यह चौंकाने वाला बदलाव एक संकेत था कि अमर तालाब की जगह में खगोलीय अवसर सौभाग्य गिरने वाला था। लेकिन समग्र स्थिति से ये यांग, जिन्होंने अधिक चीजें देखी हैं, सीधे उनके दिल में सोचते हैं कि जियानची अंतरिक्ष में परिवर्तन परिरोध का मौका नहीं है और सौभाग्य गिर जाएगा या कुछ और। इस बदलाव के कारण यह वास्तव में भयानक था। अन्यथा ये यांग ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा जब वह अभी ताओ को अपने साथ ले जा रहा था। यह सही है। इस समय ये यांग के दिल में वह सोचता है कि इस समय अमर तालाब के स्थान पर ऐसा आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। मुझे डर है कि यह अमर तालाब का स्थान है जो पूर्ण विघटन और पतन के लक्षण दिखाने वाला है। ये यांग के विचार में केवल जब जियानची का स्थान विघटित हो जाएगा तो ऐसा भयानक दृश्य दिखाई देगा। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस मुद्दे पर ये यांग होंग्यू महान सम्राट और दिलुओ महान दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस में सबसे बढ़िया सहमति है। खासकर जब ये यांग ने अधिक चीजें सीखी तो उन्होंने महसूस किया कि खुद का दृश्य अधिक सटीक है। इस समय कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह सुनने के बाद कि ये यांग ने क्या कहा, ताओ ने तुरंत नहीं बोला। लेकिन इस समय ताओ का रंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ बेहद मामूली बदलाव दिखा सकता था। 000। तुम्हें पता है ताओ एक बेहद स्मार्ट महिला है। इसके अलावा ताओ ने भी यांग पर बहुत भरोसा किया। ऐसी परिस्थितियों में यह सुनने के बाद कि ये यांग ने क्या कहा, कुछ अनुमान अचानक ताओ के दिल में पॉपअप हो गए। बस अब ये यांग ने सीधे अमर तालाब की जगह में गुड फॉर्चून की किरण को छोड़ दिया और सीधे माना कि अभी चौंकाने वाला दृश्य एक संकेत था कि अमर तालाब का स्थान पूरी तरह से ढहने वाला था।
ताओ याओ ने इस बिंदु पर बहुत तेजी से कब्जा कर लिया और इस पहलू से बोलते हुए चतुर ताओ याओ ने तुरंत ये यान के शब्दों से कुछ पकड़ लिया। हालांकि यह कहा जाता है कि वह वर्तमान में जो कुछ भी कैप्चर कर रही है वह अभी भी बहुत अस्पष्ट है, लेकिन तू यान के बारे में ताओ याओ की समझ के आधार पर यह ताओ याओ को कुछ अनुमान लगाने से नहीं रोकता है। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियों में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, हालांकि ताओ याओ के पास पहले से ही उसके दिल में कुछ अनुमान है। लेकिन इस समय ताओ ने कुछ और नहीं कहा। अंतिम विश्लेषण में वर्तमान स्थिति थोड़ी अस्पष्ट है। विशेष रूप से इस समय जियानची अंतरिक्ष में प्रस्तुत दृश्य वास्तव में भयानक है। स्वर्ग और पृथ्वी के विनाश का यह भयावह दृश्य लोगों की खोपड़ी को सिर्फ इसे देखकर झुंझुनी बना देता है। यहाँ तक टायो पारगमन स्तर का एक पावर हाउस इस बेहद भयानक 4.3 दृश्य में भय की भावना को खड़ा नहीं कर सकता था। इससे यह देखा जा सकता है कि अमर तालाब की जगह में दृश्य को कितना भयानक है, जो कि विनाशकारी प्रतीत होता है। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस स्थिति के तहत भले ही ताओ के दिल में कुछ विचार और अनुमान थे, लेकिन उसने इस समय कुछ भी कहने की कोशिश करने के बारे में नहीं सोचा था। ठीक उसी तरह जब तुम्यांग ने अपनी दिव्य अर्थ को उजागर किया और ताओ याओ को आगे पीछे किया, जो अंतरिक्ष में विशाल दरारों में चकमा देने के लिए आगे पीछे था, जो बाहर टूटता रहा, पूरे परी तालाब का स्थान रह रहा था, अनगिनत अंतराल दिखाई दे रहा था। ये थी आज की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम इस यूनिवर्स के और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू कहानी यूनिवर्स।